हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? और कैसी चल रही है आपकी सबकी चीजें? तो यस दोस्तों, हम लोग आज संडे को आ पहुंचे हैं फिर से आप सबके साथ में ढेर सारी बातें करने के लिए। तो यस दोस्तों, संडे का ये सफर हम सबके लिए बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत तरह की चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं और बहुत तरह की चीजों को लेके ना हम ना डिस्कशन भी करते हैं। एंड कुछ इतनी अच्छी इतनी प्यारी चीजें होती है जो कहीं ना कहीं ना लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा ही वैल्यू ऐड करती है। यस, आपका जो फीडबैक रहता है दोस्तों, उसे बहुत तरह के आपके ढेर सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं, ढेर तरह की चीजें आप सबके बारे में जानने को मिलती है। एंड इट्स एन अमेजिंग जर्नी, बहुत बहुत प्यारी। तो यस दोस्तों, हर बार की तरह यानी कुछ ना कुछ हमारा नया नया टॉपिक हर बार हम लोग बातें करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम सबकी ही कहानी है। वैसे हम लोग बातें करते हैं। ओके, दोस्त आना शुरू हो गए हैं। ब्लेस्ड कौशिक विकास, हेलो जी कौशिक साहब, कैसे हो आप? एंड कबीर 143 143 143 143। अच्छा, कुछ कम 143 नहीं लगा सकते थे आप कबीर जी? हाँ चलो कोई बात नहीं। सो यस दोस्तों, हम लोग आज का जो टॉपिक लेकर वापस फिर से आ चुके हैं और आज के जो टॉपिक में है यानी कि संडे स्पेशल में दोस्तों, आज आपके लिए बहुत खास है हम सबकी ही कहानी। तो उससे पहले आपके लिए कुछ लाइनें हैं दोस्तों। कहते हैं कि न चाय राहत देती है, न चाय राहत देती है, न बातें राहत देती है। थक गई है सोचे, अब रातें भी राहत नहीं देती हैं। थक गई है सोचे, अब रातें भी राहत नहीं देती। ये जो अंदर का शोर है, इसे कोई सुनता क्यों नहीं? ये जो हमारे अंदर का शोर है, इसे कोई सुनता क्यों नहीं? क्या बर्नआउट भी एक चीख है या हम इसे भी अनसुना कर देते हैं? यस 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 दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की जो बातचीत है, वो सारी की सारी है हमारे बर्नआउट के ऊपर। बर्नआउट यानी कि दोस्तों, हम सभी जीवन में बहुत कुछ करते रहते हैं, अपने अपने कामों में, अपनी अपनी सब चीज़ों को लेके सभी बिजी होते हैं, सभी तरह की चीज़ें करते रहते हैं। मगर कहीं ना हर हम सबके लाइफ में एक ऐसा मौका आता है कि हमें ना तब समझ नहीं आती चीज़ें कि हम कैसे चीज़ों को करें, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है भाई बिजी रहना है, बिजी रहना है, खाली बिजी बिजी। लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक ना भाग दौड़ में, उससे एक ना हाय तौबा जो बची रहती है हमारे आगे पीछे, उन सब में हम अपने आप को खोते चले जाते हैं। हम कहीं ना अपने आप को हर एक चीज़ों में ना सप्रेस करते चले जाते हैं। हम अपने आप के बारे में नहीं सोचते, अपनी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, अपने खुद से, अपने आप से जो हमारा जो कनेक्शन है उसको हम सबसे पहले तोड़ के खुद से अलग कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, ठीक है कुछ दिन आप चल जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ना अंदर से ना अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। हम अपने साथ में वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते और जो भी कुछ कर रहे होते ना, वो हर एक चीज़ ना कुछ दिनों बाद में बेअसर बेरंग आपको दिखने लग जाती है। जिन चीज़ों को आप पहले बहुत खुश होकर किया करते थे कभी, वो सारी की सारी सब चीज़ें ना अब उनमें आपको वो जान नहीं लगेगी, आपको उनमें वो ना अपनापन नहीं लगेगा। तो वो एक ऐसी सिचुएशन हमारे साथ न आए, उससे पहले हम अपने आप को ठीक कर ले और अपने लिए प्यारा सा थोड़ा सा समय निकाल पाए और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें वक्त रहते जिनका हमें एहसास हो जाए कि यस, ये जो अभी सिचुएशन है इसमें आपको अपने आप को ठीक करना ही पड़ेगा। तो यस दोस्तों, उसी को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं आप सबके साथ में। तो यस, बहुत ही प्यारा प्यारा मौका है, हमारे दोस्त भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, जो ये आज का जो बर्नआउट को हमें कैसे रोकना है और कैसे हमें समझना है कि ये चीज़ या ये सिचुएशन अभी आ चुकी है, उसको लेके हम कैसे बात करेंगे, कि किस तरह से उस चीज़ को समझेंगे, चलो उसको लेकर ही बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अर्ली साइन हमें जो मिलते हैं ना कि हम साइलेंटली ना बर्नआउट हो रहे हैं, हम लोग अर्ली साइन हमें मिलने लगते हैं, लेकिन अगर हमें पहले थोड़ी बहुत समझ हो, हमें थोड़ा बहुत अगर पता रहे, तो हम उन सब चीज़ों पे ना काम कर पाते हैं। लेकिन अगर नहीं पता चले तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा ही ऐसी कंडीशन हो जाती है। हालांकि बहुत अभी हाल फिलहाल में बहुत हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि लोग कैसे सुइसाइड कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे लाइफ में ऐसी चीज़ों को ना मतलब फील कर रहे हैं कि कहीं ना दे फील कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ फिनिश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा एक मौका नया आया आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को समझ पाओ। यस, यही तो हमारा रहता है ना कि हम लोग हमारी जो लर्निंग की जर्नी है, उस एक जर्नी में हम चीज़ों को समझते हैं। तो यस दोस्तों, आज की जो प्यारी सी जर्नी है उसमें हम लोग लेके बातें करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है यानी अर्ली 10 साइंस आपको मिलेंगे कि आप बर्न आउट हो रहे हो। तो उसमें सबसे पहला जो साइन है वो है दोस्तों आपका
आपके आसपास का जो माहौल है आपको नेगेटिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अब आप सोचोगे नेगेटिव दिखने लगेगा, मतलब नेगेटिव क्या, यानी आपको आसपास में आपको ऐसी चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आपकी हर एक चीजों में कमियां निकाली जा रही हैं, आपको हर एक चीजों के लिए बुरा बोला जा रहा है, आपको हर एक गलती के लिए आपको गलत ठहराया जा रहा है, आपको कसूरवार रखा जा रहा है, हर एक चीजों के लिए, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात को लेके आपको सिर्फ और सिर्फ कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, हर एक बात के लिए आपको सुनाया जा रहा है, आपको ताने दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, ये ठीक है कुछ टाइम तक तो हम लोग उन सब चीजों को लेते हैं, चलो छोड़ो यार हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वी डोंट केयर अबाउट यार, छोड़ो, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जैसा हम लोग सोचते हैं ना, हमें जैसे शुरू में सिखाया जाता है कैसे लोगों को इग्नोर करना है स्टार्टिंग में। तो क्या होता है एक टाइम के बाद में ना हमारी वो कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है, फिर हमें लगने लगता है कि नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा है यार, और फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन, वो जो इरिटेशन, वो जो नेगेटिविटी हम लेके घूमते हैं हमारे आसपास, तो वही हम लोग फिर ना बाहर भी देना शुरू कर देते हैं। जैसे घर पे आके घर वालों के साथ कभी कुछ बातचीत हो जाती है, कुछ कहा सुनी हो जाती है, कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह हो जाते हैं, या फिर हम आसपास मेरे दोस्तों के साथ में थोड़ा चिढ़ जाते हैं, कोई मजाक से ही हमें कुछ कह रहा होता है, अबे यार तू तो रहने दे, तू तो ये करता है, तो हम उसके बाद फिर चिढ़ जाते हैं, ऐसे कैसे तुमने मुझे कह दिया, हाउ डेयर यू, तुमने ये कहने की जरूरत क्या थी। तो छोटी सी बात को लेके हम इतना ज्यादा चिढ़ने लग जाते हैं, हाँ हम समझ नहीं पाते कि हम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, वही दोस्त थे, वही मजाक मस्ती करते थे हर टाइम ना, लेग पुलिंग करते, सब कुछ करते, बट समवेयर ना आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, यानी आपके अंदर अब वो लेने की आपके अंदर ताकत और बची नहीं, अब आपको वो ना चीजों को अपने अंदर और नेगेटिविटी संभालने की आपके अंदर ताकत बची नहीं। बहुत आपने कोशिश करी अपने आप को पॉजिटिव रखने की, बहुत आपने कोशिश करी अपने आप को उससे एक लेवल पे रखने की कि चलो ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता चीजों से, मगर कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है दोस्तों कि हम वो ले नहीं पाते सब चीजों को, तो हमें लगता है कि या तो हम झटके के साथ इस सिचुएशन से अलग हो जाए या फिर हम बहुत कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि वी डोंट वांट टू स्टे विद दोज ओल्ड नेगेटिविटीज, बिकॉज हमने इतनी ज़्यादा अपने अंदर ना हम उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं कि हम आसपास के माहौल में भी हम वैसी चीज़ों को फिर ना करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे साथ भी वैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंटली आपको पता चलने लग जाएगी, जब आपको आसपास आपको नेगेटिविटी दिखने लगे ना, छोटी छोटी बातों पर आपका चिढ़ना शुरू हो जाए, समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ना उस एक लिमिट तक आपने लेके आ गए हो कि अब आपसे और चीज़ें नहीं जा पाएंगे। ओके तो यस, ये एक सबसे पहला अर्ली साइन आपको मिलना शुरू होगा। जैसे कि देखो होता है घरों पे भी होता है, जैसे महिलाएं भी होती हैं, हर तरह की सिचुएशन को लेके ना यूज टू होती रहती है, बहुत सारी सब चीज़ों में मम्माज हैं, घर पे बच्चों को संभालती हैं, बाकी सारे काम कुम करती हैं, अपने खुद के पर्सनल काम भी करती हैं, प्लस अपना खुद का अगर वो कुछ बिजनेस या कुछ काम कर रही होती है ना, वो उसको भी उनको वक्त देना होता है, घर के कामों को वक्त देना होता है, बच्चों को वक्त देना होता है, घर में कोई आया गया, कोई मतलब सो मेनी थिंग्स ना, सबको उनको ना प्रॉपर उनको टाइम देना पड़ता है, इनफैक्ट उसके बाद में वो खुद को भी टाइम देना पड़ता है। तो वो सारी सब चीज़ें ना समटाइम्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाता है कि ना हम चिड़चिड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे को अगर कम मार्क्स आते हैं, बच्चे कोई चीज़ में अगर बार बार कुछ खाने के लिए बार बार ना करता है, तो हम उसको बार बार चिढ़ना शुरू हो जाता है, डांटना शुरू हो जाता है उनको। तो सारी की सारी सब चीज़ें होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, यानी आपके अंदर जो जा चुकी है नेगेटिविटी, वो हम बाहर निकालना भी शुरू कर देते हैं। और हमारा बस किस पे चलता है, हमारे घर वालों को ही बोलते हैं हम लोग, बाहर हम लोग नहीं बोल पाते बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें वहाँ पे हमारी इमेज की चिंता होती है ना, हमारे जो दो चेहरे हम लोग लेके घूमते हैं ना, ऐसा होता है घर वालों के सामने बिल्कुल अलग होंगे, बाहर दुनिया के सामने हम अलग होते हैं, तो हमारे उस एक फेस को बचाए रखने के लिए, उस एक फेस को ना, उस एक इमेज को कुछ ना मतलब प्रॉब्लम नहीं हो, उसको लेकर हम एक अलग उस पर चलते हैं, तो कहीं ना वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। तो वो घर वालों को भी, हालांकि जो पापाज होते हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं, वो भी ऑफिस में या किसी तरह की चीज़ों को बर्न आउट होकर आते हैं, तो घर पे निकालते थे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वी आर इफ वी आर इन अ नेगेटिव ना एनवायरमेंट, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा टाइम तक आप रुक नहीं पाओगे इसमें, कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट आपको दिखने फिर शुरू हो ही जाने हैं। तो बेटर है दोस्तों, जैसे आपको इस तरह के आपको एहसास शुरू हो जाए, समझ जाओ कि कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। ये अर्ली साइन होता है दोस्तों। छोटी छोटी बातों पे अगर चिढ़ना शुरू हो जाता है, आपको छोटी छोटी बातों पे अगर रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, तो समझो कि आपके अंदर कुछ ठीक नहीं है, आपको अपने आप को ठीक करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। एंड दूसरा दोस्तों कि दूसरा जो साइन आएगा उसमें आपको अपने ना ब्रेन में हमेशा फोग दिखेगी। व्हाट दैट मीन, ब्रेन में फोग दिखेगी कैसे? ठंड के टाइम पे जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हमें दिखता है कि सामने कुछ दिख नहीं रहा है ना, दूर से कुछ गाड़ी आ रही तो फोगी फोगी लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी का क्या साइज है, कितनी बड़ी है, कौन सी गाड़ी है, किस तरह से आ रही है, खाली ना दिखता है कि सामने से लाइट जल रही है, कुछ आ रहा है, कोई व्हीकल आ रहा है, वी डोंट नो कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है ना, फॉग सी होती है, मतलब कुछ तस्वीर क्लियर नहीं दिखती है।
तो उसी तरह से दोस्तों हमारे ब्रेन में भी ये सब चीजें होती है। शायद हम बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में ना हमारे बारे में अगर जानने की कोशिश करें ना, ज्यादा अच्छे से अपने को ऑब्जर्व करें, तो हमें बहुत सारी चीजों का हमें एहसास होता है कि हाँ यार सचमुच ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम लोग बहुत सारे कामों में उलझे पड़े रहते हैं और हम अपने बारे में जान नहीं पाते कि हमें इस वक्त ना मदद की जरूरत है। तो ये आपको कब फील होगा? आपको क्या होता है दोस्तों, आपको किसी भी काम में अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपको ना बहुत ज्यादा आपको फॉगी फॉगी फील हो रहा है। फॉगी कब लगता है? यानी आप वो गाड़ी को देख नहीं पा रहे हो, हाथ से हाथ नहीं दिखता कभी कभी। हालांकि अब तो इतनी ठंड कहाँ होती है, अब तो बहुत कम हो गई, बट जैसे पहले आप नॉर्थ इंडिया की साइड पे अगर आप जाओगे, दिल्ली वगैरह जब जाओगे, तो ना यू विल फील दैट कि बाबा रे कितनी जोर की ठंड होती है वहाँ पे, कुछ हाथ को हाथ नहीं दिखता, वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग हो जाती है। तो उस एक जगह पे क्या होता है, हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि किस तरह से गाड़ी आ रही, कौन आवाजें आ रही, क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है ना, बट फिर भी वी कांट सी द क्लियर पिक्चर। तो वैसे हमारे ब्रेन में भी कई बार ऐसी चीजें होती है कि जब बहुत सारी चीजें हो जाती है ना इकट्ठी, तो ना ब्रेन में फोग होने लगता है, हमें समझ नहीं आता किस पे कॉन्सेंट्रेट करें, किस पे फोकस करें, किस पे क्या करें। मैं आपको उसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो जैसे घर पे मेड आती है ना, एंड सडन ना मेड ने अगर मना कर दिया आने के लिए, मतलब उसने बोल दिया कि भी वो बीमार है कुछ, और आपका उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट आपका काम है कुछ, आपको कुछ चीजों पे आपको फोकस करना है। उस दिन आपने अपनी तरफ से प्लानिंग करके रखी हुई थी कि चलो ये सारे सब कुछ चीजें करके सुबह का जो टाइम है आप पूरा अपने काम को दोगे, उसके बाद में बाकी सब चीजें करनी है। एंड आई मीन यू ऑल्सो हैव योर प्लानिंग ना, किसी भी दिन के हिसाब से आप भी अपने लिए सोच के रखें चलो बाकी काम वाली आएगी, सी विल डू ऑल दोस थिंग्स ना, आई विल फोकस ऑन माई वर्क। एंड सडन यू गेट टू नो दैट ओ माई गॉड आपकी मेड तो आ ही नहीं रही है। क्या होगा? सडन आपने सोचा ओ गॉड मुझे तो, क्योंकि अब तो घर के काम तो करने जरूरी है, सबको खाना पीना देना जरूरी, सारी सब चीजें करनी जरूरी, बहुत तरह के काम करने जरूरी, आपका काम डिले हो गया। देन यू कांट फोकस। अभी आपको फटफट वो सारे काम करने पड़ रहे हैं, बाकी घर के काम करने पड़ रहे हैं, हो सकता है आपका बॉस का कॉल आ रहा है इस बीच में, हो सकता है आपके स्टूडेंट्स आपके और कुछ काम कर रहे हैं, बच्चे हैं वो रो रहे हैं, कुछ और है घर पे, मतलब जो आपने अपने हिसाब से जो प्लानिंग की थी वो सब चीजें तो गई, चूल्हे भाड़ में गई। अब बाकी की जो चीजें भी सामने आ गई, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दोस थिंग, हाउ यू विल मैनेज। जो थोड़े से ब्रेन से स्ट्रांग रहेंगे ना, वो लोग क्या करेंगे, वो समझ पाएंगे कि चलो फट ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब खाना मांगेंगे और सबका पेट भरा रहेगा तो सब फिर आराम से शांत रहेंगे। अगर खाली पेट रहेंगे, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर कुछ गृहिणी अगर जुड़े होंगे ना, वो समझ जाएंगे। तो भैया उनको खाना पीना पहले दे दो ताकि वो लोग शांत होकर बैठे रहे, ताकि आपकी भी थोड़ी जान छूटे, देन यू कैन डू अदर वर्क, है ना। तो थोड़े से जो यहाँ से थोड़े से स्ट्रांग रहेंगे, व्हाट दे विल डू, वो फटफट जाके खाना खुना बनाना जो भी करना है ना, वो सारे सब कुछ कर देंगे, खिला पिला के उनको, जब तक वो खाने में बिजी रहेंगे सब कुछ, बाकी आप अदर काम कर दोगे। तो क्या कैसे आपको काम को संभालना है, आपको आ गया वो चीज। बेशक बहुत सारी फॉग थी, अब आपको ये हो सकता है कि आपको बहुत जितनी डिटेल में रोज की क्लियर होती है सब चीजें ना, इतने अच्छे से क्लियर तो वो नहीं हो पाएगी, बट एटलीस्ट ना बेसिक वर्क यू कैन फिनिश विद इन अ टाइम। ठीक है, तो आपने कर लिया, आफ्टर देन यू कैन फोकस ऑन माना, तब तक आपकी आधी एनर्जी निकल चुकी है, कितने सारे काम थे जो आप फ्रेश माइंड से आप बहुत तरह की चीजें सोचने के लिए आपने सोचा था ना, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। एंड सडन नाउ आपको सब चीजें, बट ठीक है आधी अधूरी एनर्जी में या जो भी किसी चीज में, बट एटलीस्ट ठीक है, मर पड़ के जैसे तैसे पहुंचे, क्योंकि वी कांट डू इट ना, कुछ कर ही नहीं पाएंगे अब इस एक चीज में। तो अब इस एक चीज में वो नहीं आ रही तो नहीं आ रही, मेड आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उस एक जगह पे क्या होता है, तो आपको ना अपने आप को मैनेज करना पड़ता है वैसे सिचुएशन पे। तो ऐसा जब अब ना हमारी ब्रेन की ट्रेनिंग होती रहती है उस एक चीज में कि कैसे अगर कुछ सिचुएशन ऐसे ना, मतलब अननोन सी अचानक सी आ जाए, सडन कुछ हो जाए, तो हाउ यू विल ना रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। ठीक है, एक ही सिचुएशन रही, ओके। एंड ये बहुत है, हम लोग भी जैसे कि अब आप जैसे आप लोग भी कभी अगर अकेले रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, कहीं और जैसे अकेले अपार्टमेंट में रहते हो, तो आप भी जैसे अपनी मेट को रखते हो, तो आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपको ऑफिस के लिए निकलना है, आपके ढेर तरह के काम, एंड सडन यू नो दैट कि आपका लंच भी नहीं बनने वाला, आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलने वाला, आपके घर के काम भी ऐसे ही पड़े हैं, एंड तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, बॉस को फोन करोगे, सर मुझे आधा घंटा लेट हो जाएगी आने में, करके जाओगे ना काम को, रात को आके थोड़ी ऐसे गंदा घर और सारी सब चीजें रखोगे। तो आपको पता चल गया उस वक्त आपको काम, आपका ऑफिस का काम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको वो हो गया। अगर सर परमिशन देते, अलाउड करते तो ठीक है, नहीं तो वो सारा किया सारा दिन फैला पड़ा रहेगा। आप जब घर पे आओगे देन अगेन यू हैव टू सी ऑल दोस थिंग्स ना। तो आई मीन ऐसी अननोन सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है, ऑफिस में भी ऐसा हो सकता है। कभी आपने कुछ सोचा था किसी चीज के लिए, सडन ना कोई बॉस ने कह दिया फट से प्रेजेंटेशन लेके आओ, फटफट करके लाओ, ये वो, आपने तो कोई मतलब ही जानते नहीं किसी क्लाइंट को, कोई कुछ नहीं, आपने कुछ वर्क भी नहीं किया उसके ऊपर, सिर्फ आपको कुछ पेपर्स पकड़ा दिए, फटाफट चलो इस पर जल्दी से बना के दो। क्या करोगे आप, इंस्टेंट आपको तो करना पड़ेगा,
होना पड़ेगी चीजें, तो क्या करोगे? तो मतलब ऐसी जो अननोन सिचुएशन जब आती है ना उस एक जगह में, तो उस वक्त आप कैसे उनको रिएक्ट करते हो? अगर आप ना ब्रेन से अगर आप स्ट्रांग हो, आप चीजों को अच्छे से हैंडल करना आता, तो बहुत इजीली आप हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो चीजों को, तो आपको फॉग लगने लग जाएंगी चीजें, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये कैसे करूँ, ओ गॉड मुझे खाना बनाना था, मुझे ये काम करना था, अभी घर के ये काम रह गए, ऑफिस का ये काम रह गया। स्टूडेंट होते हैं, बच्चों के साथ में भी होता है ना, सडन टीचर ने बोल दिया कि चलो ठीक है ना, बताया नहीं कुछ भी, सडन क्लास में बोल दिया कि आपने प्रिपेयर किया, चलो मैं आज आप लोगों के लिए सरप्राइज टेस्ट आपका ले रही हूँ, कुछ भी समथिंग बोल दिया अंदर, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आराम से कूदा फांदी कर रहे थे, मजे कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, सडन उनको ना बोल दिया कि तुम्हारा एग्जाम लिया जाएगा, चलो फटाफट रेडी हो जाओ, हाँ सरप्राइज एग्जाम लिया जाएगा। तो फिर क्या बच्चे बेचारे क्या करेंगे? वो तो एक बार ही सब पका जाएगा, अरे क्या हो गया ये, कैसे मैंने डोंट नो, सब दिमाग में दौड़ जाएंगे सारी सब चीजें। तो अगर जैसे हम बच्चों को शुरू से जैसे ट्रेनिंग देते कि बेटा कोई बात नहीं, जैसी भी सिचुएशन है फाइन, कूल काम डाउन होके पहले आपको जो चीज आती है एटलीस्ट आप उस पर आप फोकस करो। अपूर्वा, हेलो अपूर्वा, कैसे हो? वेलकम वेलकम। तो ये ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे भी उस टाइम पे ना डर जाते हैं, उनको भी लगता है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। तो हम सबके ना ब्रेन में हमेशा ऐसी सिचुएशन रहती है। देखो ऐसा नहीं, प्रॉब्लम कभी आपको बता के आने वाली नहीं है, वो ऐसा नहीं कि आपको पहले से इन्विटेशन देगी कि उस तारीख को उतने बजे इतने टाइम पे इतने मुहूर्त पे मैं आपके घर पे आके धीरे से नॉक करने वाली हूँ। वो इतने सब कुछ बताने वाली है नहीं, वो फट से आएगी एंड देन बस फिर तो जमी जाना है। क्योंकि कहते हैं ना एक मुसीबत अकेले नहीं आती, साथ में अपने बहन भाइयों कजन ब्रदर सिस्टर सब आपको लेके आनी साथ में, क्योंकि एक चीज से तो उसका सरना नहीं है, बहुत तरह की चीजें लेके आनी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हाउ वी विल मैनेज, हाउ विल जस्ट हैंडल ऑल दोज ना कियोस्क को कैसे आप करोगे? बिकॉज ब्रेन की तो बैंड ही बच जानी है आपको, तो फिर कुछ भी नहीं याद रहेगा कि कैसे करोगे हैंडल, कैसे ये करना वो करना, इतने तरह के काम। तो उस एक सिचुएशन पे आपको ना यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा और आपको काम होना आना चाहिए। कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा काम रहोगे आप ना सिचुएशन को क्लियरली देख पाओगे। अगर आप काम डाउन नहीं रहोगे, अगर आप काम नहीं रहोगे ना, तो आप सिचुएशन को देख ही नहीं पाओगे। आपको सिर्फ उसे प्रॉब्लम्स नजर आएंगे कि यार ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, इसको कैसे हैंडल करूँ, इसको कैसे हैंडल करूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम ब्रेन से आप उन सब चीजों को आप हैंडल करने जाओ। और देखो चलो, तो ये जो फॉग होती है ना हमारे ब्रेन में, वो तभी आती है जब हम ना कई तरह की चीजों में ना हम बर्न आउट हो रखे हैं। हालांकि ऐसा नहीं हम हमेशा ही बिल्कुल एकदम चंट दिमाग से होते हैं कि यस फट से कर लेंगे ये सारी सब चीजें, ये हो जाएंगे वो जाएंगे, नहीं। समटाइम्स हमारे साथ भी ऐसा होता है बहुत बार। इनफैक्ट मैं अपने आप को बहुत समझदार समझती हूँ, हो मैं तो ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सारी सब चीजें मेरे साथ ही कई बार ऐसा हो जाता है। क्योंकि बहुत तरह की जब चीजें हो जाती है ना एक साथ में, आपको करना है, सब कुछ मैनेज करना है एंड आपको पता है कि कितनी सारी सब चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिना कोई कर ही नहीं सकता। यू द ओनली पर्सन हु कैन डू ऑल दोज थिंग्स ना, क्योंकि बाकी घर के कामों में तो सब हाथ बंटवा देंगे, चलो जैसे तैसे करेंगे, बट कुछ चीजें जो सिर्फ आपको करनी है। तो उस एक जगह पे क्या होता है ना कि व्हेन पीपल नॉट अंडरस्टैंड ना, कुछ समझते नहीं सब चीजें करने, तो क्या करते हैं कि ना दिमाग आपका ना खराब होने लगता है, फिर आपको गुस्सा आने लगता है, फिर आपको हर चीजों पे ना चीखने चिल्लाने का ऐसा होता है कि ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे ये काम लटके, तुम्हारे वो काम पड़े रहते हैं, तुम्हारे चक्करों में ये रहता है वो रहता है, मतलब ऐसा सब चीजें। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ना एडवांस में आपको सारी सब चीज़ों की आपको प्रिपरेशन कर लेनी पड़ती है। आपको पता चल जाता है कि ना मतलब कैसे आपको, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आपको क्या करना है, ये चीज़ नहीं हुई तो आपको क्या करना है। तो सालों की प्रैक्टिस के बाद में ना बहुत तरह की चीज़ों को आप समझ जाते हो, बहुत तरह की चीज़ों को समझ जाते हो, तो आपको पता चल जाती है। जैसे कि मैं आपको एक अपना छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, ये 3 साल पुरानी बात है एक्चुअली। मैं आपको पता है मैं बेबाक बातचीत शो, मेरा जो रजिस्टर शो है उसमें भी मैं लोगों के इंटरव्यूज वगैरह करती हूँ, पॉडकास्टिंग। तो उसमें एक पर्सन को मैंने टाइम दिया हुआ था, वो घर पे आने वाले थे, ठीक है। तो उसके साथ साथ में उसके मम्मी पापा भी आ गए, ओके, 3 जन आ गए, एक और उनका कोई पड़ोसी भी आ गया। तो मैंने अपने हिसाब से मैंने उनको टाइम दे रखा था 11 बजे का कि चलो ठीक है आप भाई घर के काम में मैं सुबह के निपटा उपटा दूँ, सब कुछ कर दूँ, देन आई विल गिव हिम टाइम कि चलो भी इसके बाद इंटरव्यू वगैरह करते हैं। तो वो मैंने बुलाया एक पर्सन को, लेकिन आ गए 4 पर्सन, ठीक है। अब घर के तो सारी सब चीजें करनी, तो मैंने अपनी तरफ से सारी सब चीजें खाना वाना बना के रखना, करना, एवरीथिंग एट डन ना फ्रॉम माय साइड, कि भाई मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी। तो मैंने करके रख दिया एंड देन मैंने अपना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह सारा सब कुछ ये वो करके। एंड क्या हुआ उसके बाद में, भाई घर पे आए हस्बैंड बच्चा वो लोग आके, फिर वो लोग मतलब मेरा काम खत्म हुआ 1 बजे के आसपास, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह करना सारे सब कुछ करना। फिर लास्ट में जब खत्म हो गया तो उसके बाद में जाते जाते बातचीत जो थोड़ी होती है ना कुछ चीज़ों को लेके, घर पे आके फिर मैंने उनको घर के अंदर बुला के, क्योंकि मैंने बाहर पार्क में गार्डन में मैंने उनका इंटरव्यूज किया था, मैंने अंदर ला के फिर थोड़ी बहुत बातचीत थोड़ा से करते करते 1 बज गया। एंड देन फिर मैंने फिनिश हो गया सारे काम को सब कुछ। फिर उसके बाद में फिर वो लोग चले गए। देन फिर घर पे बड़ी सी स्टार्ट हुई कि भाई ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या काम है, तुमने ये वो। मैंने बोला क्या हुआ, क्या अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये कि हमें खाना भी नहीं मिला, तुम्हारे अपने काम रहते हैं। मैंने बोला किसने बोला खाना नहीं मिला?
खाना तो भैया मैं सबसे पहले बना के रखती हूँ, कभी ऐसा नहीं होता। तो बोल रहे कि नहीं खाना तो नहीं है। तो मैंने बच्चे को बोला, मैंने बेटा मैंने आपको बताया था खाना रखो, आप लोग खा लेना, आप लोग ने खाए नहीं। तो बच्चा बोला मम्मा मैं तो भूल गया। मैंने अब हस्बैंड को बोला, मैं बोला भूल गया, बच्चे ने ऐसे भूल गया। बोला तो आप तो कम से देख सकते हो कितनी खाना पीना मैंने कब से बना के रखा हुआ है, कांट यू सी दैट। तो उन्होंने, उनको लगा कि पता नहीं क्या होगा सच्ची में। तो बोला नहीं, मुझे लगा कि इतना अर्ली कैसे कर दिया होगा कि ना इसमें भी तू तो अपने काम में लगा, तो मुझे लगा लेट हो जाएगा। मेरे पास लेट होगा चाहे कुछ भी होगा, मुझे पता है अभी किस टाइम पे कौन सा काम करके रखना है, तो मेरे को करके रखना है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे अपने काम करने, तो मैं एडवांस में सारा सब कुछ करके रखूंगी। मतलब जो ड्यूटी है, ड्यूटी को लेके नो कॉम्प्रोमाइज ना, वो जो मुझे सारी सब चीजें करनी है उसके लिए चाहे मुझे 4 बजे उठ के मुझे करनी पड़े, मैं मतलब वो सब चीजों में बहुत अपने आप को बिल्कुल रखती हूँ। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, मुझे अपने काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मेरी जो ड्यूटीज वगैरह मैं सब कुछ कंप्लीट करके रख देती हूँ, उसके बाद मेरा जो टाइम है दैट्स बस मेरा टाइम, तो उसके लिए मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो उसके लिए जितनी मुझे काम करा लो भैया, जितने कुछ कराना है मैं कर लो, मैं कर दूंगी। ये मैं हमेशा से इसको फॉलो करती थी, अभी से नहीं, बहुत मतलब 20 सालों पुरानी आदत है। क्योंकि जब जॉब करती थी तब भी बहुत तरह की चीजें थी ऐसे ना घर पे, मतलब करने पड़ते थे, क्योंकि मम्मी नहीं, तो मतलब घर के सारे सब, तो सालों की आदत पड़ी हुई सारी सब चीजों को, तो मैं पता है कि अपने काम को कैसे कंप्लीट करना है। तो जब उन्होंने जब देखा कि वो नो खाना वाना तो मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है, बाकायदा मटर पनीर की सब्जी बनाई थी सारी सब चीजें सब बना रखी, सब ना सब। तो बोला ओ नो, और हम लोग 1 बजे तक ऐसे भूखे बैठे रहे, हमको लगा खाना नहीं बनाए रखा है। अरे यार ऐसे कैसे? मैं बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा, चाहे मुझे 4 बजे उठ के मुझे चीजें करनी पड़े, सारी सब चीजें, लेकिन मैं करके, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद में मुझे क्या काम कराना है, कौन सा काम मुझे करना है, किस तरह से मुझे बिजी होना है। बिकॉज देखो ये मेरा काम है, मुझे पता है कि भाई अगर उस एक जगह पे अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ, अगर मैं किसी का अपना काम में बिजी हूँ और उस एक जगह पे मुझे कोई कुछ आके कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो मुझे डिस्टर्बेंस लगे, मुझे वो बहुत, आई कांट टॉलरेट दोज थिंग। तो मुझे क्या, अपने जो काम मुझे करके रखने, तो मैं करके रखूंगी सारे सारे काम। तो इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, हम अपने बारे में बहुत तरह की चीजों को जानते हैं कि हमें कब किस वक्त कौन सी चीजें करनी है। तो हम अगर उन सब चीजों को अपने प्रैक्टिस में लेकर आ जाए, क्योंकि देखो उनकी भी अपनी जगह पे गलती नहीं है अभी, वो तो बेचारे है ना, अभी क्या भाई 1 बज गया, आपको अगर खाना नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली दे विल आल्सो थिंक ना कि चलो इसको अपने अपने काम की पड़ी हुई है, हमारा लिए कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आई ऑलरेडी डन दैट। अब इसके लिए मैं किसी को कंप्लेन थोड़ी करने जाऊंगी कि नहीं नहीं मुझे तो मेरे खुद के काम के साथ साथ मुझे तो आप लोगों के काम भी करने पड़ते हैं, मुझे तो ये करना पड़ता है, मुझे तो वो करना पड़ता है, इतने जल्दी उठ के मैंने ये सब कुछ किया। अरे भाई क्या, दैट्स माई वर्क, उसमें मैं किसी को शिकायतें और कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। जस्ट डू दैट दोज थिंग्स ना, मतलब यहाँ से क्लियर रहो, सीधी सी बात है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप वो अपनी लाइफ में अपना क्लियर रखो, दैट्स क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो रखो आप। उसके बाद में आपको कोई कुछ करने नहीं करनी है, आपको सारी सब चीजें काम कंप्लीट कर दो, देन यू आर फ्री, है ना। तो वो सारी सब चीजें ना बहुत कम लोग होते हैं जिन मतलब जिनको ना क्लैरिटी आ पाती है, वो क्या बेचारे उलझ जाते हैं सारी सब चीजों में, है ना, कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, कैसे करूं। बट आपको ये पता है कि ये रूटीन है, इस तरह से सब चीजें रहती है, वो सारे काम को रहते हैं, तो आप एडवांस में सारी सब चीजें करके रख दो, आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कभी भी किसी भी चीज की। तो मतलब ऐसी ऐसी सब चीजें होती हैं तो क्या एक्सपीरियंस के साथ में समझ आती है बहुत तरह की चीजें, एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं बहुत तरह की चीजें। बट ये हमारे लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुद भी जब 1 बजे जब उठूँ वहां से उठने के बाद मैं सोचूं हाय भगवान जी कोई मुझे खाना ही बना के दे दे, मुझे कोई खाना दे दे, मुझे कोई कुछ हेल्प ही कर दे, तो मैं नहीं होगा ना वो, तो मैं तो खुद ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है दोस्तों। अब मैं जैसे 1 घंटा आपके साथ यहाँ बातें करती हूँ, बहुत एनर्जी जाती है उसमें, कि बहुत तरह की ना आपको वो एक लाइवली रह के आपको ना मतलब फील करना ना, वो सारी सब चीजें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई नो यहाँ कितनी क्या टाइम लगेगा, क्या क्या सब चीजें होंगी, किस तरह से मुझे करना है। तो बिफोर दैट ना, ये सारी सब चीजों से पहले मैं बहुत तरह की प्लानिंग, प्री प्लानिंग और पता नहीं क्या क्या सब चीजें, हालांकि सुबह की मॉर्निंग क्लासेस भी होती है, मैंने वो भी कंप्लीट किया है। तो सारी सब चीजें करने के बाद में भी इतनी एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है कि यस आई वांट टू गिव ए 1 आवर कंप्लीटली। तो ये क्या होता है कि साल दर साल जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाता है ना चीजों का, उतने आप सीखते चले जाते हो, आपको समझ आ जाती है चीजों कि कैसे आपको मैनेज करें। क्योंकि आई नो आई लव दिस थिंग, मुझे ये चीज करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, मुझे पता है। तो ये जो टाइम है ये सिर्फ मेरा टाइम है, मुझे पता है मुझे कैसे इसको स्पेंड करना है, मेरे हिसाब से मुझे करना है। तो उस एक सिचुएशन पे क्या होता है, आपको अपने लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको पहले से अपने आगे पीछे की जो भी सारी चीजें, यू कांट कंप्लेन पीपल ना, आप लोगों को कंप्लेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट्स योर वर्क। आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सो जस्ट रेडी रखो अपने आप को, ऐसे हर एक सिचुएशन से आप निकल पाओ, ऐसे अपने आप को माइंड सेट को आपको तैयार करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगता है किसी ने एसी बंद कर दिया, गर्मी लग रही है, अब इन घर वालों को मुझे कूटना पड़ेगा, जैसे ही खत्म हो मैं कूटूंगी उनको ओके तो यस दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ इसलिए बताया ताकि आप उस चीज को समझ पाओ, क्योंकि हमें किसी को कंप्लेन नहीं करना। देखो अगर आप कंप्लेन करने जाते हो ना,
क्योंकि ड्यूटी तो आप ही को करना है, फिर आपको पूछा जाएगा, फिर उस जगह आपको फिर और फ्रस्ट्रेशन होगी। तो उससे पहले जस्ट डू दोज थिंग्स ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, अपनी ब्रेन की फॉग को मैंने आने नहीं दिया, पहले ही अपना क्लियर कर लिया। तो आप भी अपने बारे में जो जो आपको काम करने हैं उसके हिसाब से रखो। और दूसरी चीज, अगर सिर्फ खाना खाने बन गया, सब कुछ कर दिया, आप अपना काम नहीं कर पाए, देन आपको वैसे परेशानी होगी, वैसे आप दुखी रहोगे कि यार मैंने अपना ही काम नहीं कर पाया, बाकी सब चीजें कर ली। करो सब कुछ करो। और वैसे दोस्तों कुछ भी इतनी बड़ी बात है ही नहीं। हम क्या जबरदस्ती अपने आप को ना, हम अपने आप को जो स्टोरी बोलते हैं ना, हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। हम अपनी बॉडी को, हाय मैं तो थक गया हूँ, हाय मैं तो परेशान हूँ, हाय मैं तो ये हो गया, हाय मैं तो वही रहेगा, बॉडी भी वैसे रिएक्ट करेगी। नो, हम एनर्जेटिक है भाई, हम पूरा दिन काम हमें करना है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ढेर तरह की चीजें करनी है। जैसे बॉडी को आप रखोगे ना एनर्जाइज, वैसे आपकी बॉडी बन जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये एक्चुअली 1 सालों में नहीं हो दोस्तों, सालों में जाके ये सब चीजें बनी है। बट हाँ, ऐसा नहीं है, हम लोग आज से भी अगर शुरुआत कर सकते हैं तो हम हर चीजें हो जाती है। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैशन। अगर आपको किसी चीज के लिए ना बहुत ज्यादा पैशन, आपको बहुत ज्यादा पसंद है कि मुझे करनी है वो चीजें, डेफिनेटली आप कर डालोगे। ठीक है। सो यस, द नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। होता है भैया, मेरे साथ तो कई बार मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी अपने काम से इतनी ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं खाना पीना भी छोड़ देती हूँ बहुत बार। ऑफ कोर्स ऐसा होता है मेरे साथ बहुत बार। तो कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, फिर मुझे शाम को जाके याद आती है, अरे मैंने खाना नहीं खाया क्या इस दिन भर। ऐसे बोलती हूँ, फिर सोचती हूँ अरे कोई बात नहीं, रात को एक बार ही खा लूंगी, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब बॉडी भी बेचारी वैसी हो गई है, यूज टू हो गई, उसको भी फर्क नहीं पड़ता। बोले ऐसा ढील तो मानना तो है नहीं, ऐसे ढीठ बच्चा ये। हालांकि आई एम नॉट सजेस्टिंग यू गाइज डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, है ना। समटाइम्स होता है ऐसा, क्योंकि किसी काम पे अगर आप लग गए हो तो फिर आप करते रह जाओगे सारी सब चीजों में, तो इट्स ओके, समटाइम्स इस तरह से होता है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हम ना जब नेग्लेक्ट करने लगते हैं ना सेल्फ केयर को लेके, और अपने जैसे खाना को स्किप कर दिया, आपने अपने और कुछ काम अपने स्किप कर दिए, आपने अपने लिए वक्त नहीं दिया ना, बहुत तरह की चीजें, जैसे सपोज आपने नहाना ही भूल गया एक दिन, अपने और सब चीजें करना भूल गया, और कहीं किसी से मिलना भूल गया। तो जब आपको समझ में आने लगे ना कि आप पर्सनल अपनी सब चीजों को स्किप करना शुरू कर दे, यानी मतलब बर्न आउट हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा इतने आपको बर्डन लेने पड़ रहे हैं कि वो सारी की सारी सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, बहुत ज्यादा परेशानी कर रही है। तो आपको ना सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे आके आपको देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है। हालांकि मेरे साथ ऐसा कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि चलो अगर एक दो बार अगर खाना स्किप हो गया 1-2 टाइम में तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट रात को मैंने खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और वो इतना भी मैं बहुत ज्यादा वैसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाना ही खाने 3 टाइम होना चाहिए, ठीक है, इट्स ओके। पिछले काफी टाइम से तो ना आई एम जस्ट ईटिंग ओनली 2 टाइम्स। बहुत है, क्योंकि क्या होता है ना, आपकी बॉडी, जैसे आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो ना, बॉडी वैसे ही हो जाती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस होती हैं और सारे सब काम होते हैं, तो उन सब टाइम पे क्या होता है, इतना आपको वक्त आपको मिल नहीं पाता कि आप ना चीजों के लिए अपना वक्त निकाल पाओ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए जितना भी आप टाइम मिलता है आप अपने आप को कर डालो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस एक चीज को भी आप समझो कि कैसे आपको अपने लिए भी वक्त रखना है और बाकी सब चीजों के लिए भी टाइम निकालना है। ठीक है, तो यस, अगर ऐसा होने लगे खुद को स्किप करने लग जाओ, तब तक आपको समझना पड़ेगा उस सब चीजों के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्किप करना अगर हो रहा है तो। यस, द नेक्स्ट पॉइंट हम सभी का फेवरेट, हम सारे ये काम करते हैं। बोलो कि क्या है, बोलो। अगर कोई यहाँ पे गेस कर सकता है तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना क्या होता है वो हम सबकी कहानी है, हम सबके लिए स्टोरी, हम सबका कहना है, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑन इम्पोर्टेंट टास्क। यस 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 यस, करते ही है ना। बहुत बार हमारे साथ में ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं वीडियो एडिटिंग करना है या और कुछ काम है। हालांकि एडिटिंग बाप रे बहुत बड़ा, एक्चुअली बहुत सारा टाइम टेकिंग चीजें होती है ना, उसमें बैठ के आपको करना। तो एंड आई हैव सो मेनी वर्क ना, मतलब घर पे सारे लोग ही रहते हैं, यहाँ वहाँ सारी सब चीजें, तो उसमें ना फोकस हो के यू कांट सिट फॉर 2 to 3 hours ना, यू कांट सिट। आपका काम बन के उठेगा तभी 2 से 3 घंटे आपको झांकने भी नहीं है, आपके पास में कोई बोलने तक नहीं है, तो आपके काम हो सकते हैं। तो क्या होता है, बहुत बार ना इतना टाइम नहीं हो पाता आपके पास में ना, बिकॉज एवरीबडी तो उसमें रहता है। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें ना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि आप कितने बार आपको अपने आपको बर्न आउट करोगे ना, बेटे यार मेरा ये नहीं हुआ, मुझे टेंशन नहीं रहती। भैया कोई बात नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा ना, यू कांट हेल्प इट हियर। सो व्हाट विल डू, इजी काम कर लेते हो। मैं क्या बेसिक एडिटिंग करके फटफट ऐसे करके कर देती, कि वो घंटे वाले बैठ के, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, आई कांट डू दैट, मुझे उतना नहीं होता है, तो सिंपली करना हो तो वो सब चीजें कर लेते हैं। तो क्या होता है, आपके भी बहुत बार ऐसे काम होंगे ना जो आपको लगता होगा अरे यार इसको तो टाइम देना पड़ेगा 2-3 घंटे बढ़िया से। किसके पास 2-3 घंटे का वक्त है, किसी के पास नहीं होता है ना। बहुत जो बेचारे शायद बिल्कुल अकेले रहते होंगे या फैमिली नहीं है, जो भी जिनके पास तो टाइम बच जाता है उस हिसाब से, तो बेशक वो ना 2-3 घंटे आज के टाइम पे ना
यू कैंट सिट, वो बैठना मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे आप या तो एक ऐसा टाइम निकालो अपने लिए हफ्ते में या 2 दिन, जिस दिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तब आप अपने सारे काम कुछ सब काम वगैरह करो। या फिर एक ऐसा करो कि आपने किसी और पर्सन को आपने रख लिया जो आपके बिहाफ पे सब चीजें कर दे ना, काम अपने डेलीगेट कर सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि आपको फिनिश करना है, जैसे मेरा तरीका, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे क्योंकि आई नो आई हैव टू डू ना, मेरे को ही करने हैं, तो मैं क्या करती हूँ उनको बेसिक तरह से मैं करके रखती हूँ कि फटाफट चलो इतनी सब चीजें, ओके फाइन, मुझे ये करना ठीक है, डन। उसमें भी कुछ चीजें छूटी जाती है क्योंकि काम ही मैंने इतने ज्यादा में बांध रखे ना बहुत सारे, तो कुछ क्या होता है कि बेसिक चीजें अगर आप करके उनको फिनिश कर दें, देन ऑल्सो यू फील सेटिस्फाइड कि चल यार मैंने एटलीस्ट आई हैव डन दिस वर्क्स, तो एक शांति मिलती है आपको। तो आप भी अपने लिए कर सकते हो, जैसे आपको अपने घर के भी कुछ चीजें रहती है, घर वालों को कभी हेल्प रहती है कराने के लिए, या और भी कुछ काम होते हैं, ऑफिस के बहुत तरह की चीजें होती हैं, आपको ऑफिस जाने के लिए भी तो आपको कितने कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ना, तो वो सारी सब चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर ना अपने आप को, उस तरह से आपको रखना पड़ेगा कि कुछ भी इमीडिएट अगर कुछ हो जाए तो एटलीस्ट मैनेजेबल सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो कई बार ऐसा होता है भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है हमारी इंपॉर्टेंट टास्क पे, जब ऐसा होने लगे प्लीज बी वेयर, बहुत जरूरी, संभल जाओ, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट टास्क अगर आपके रुक रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ना अपने में नहीं हो, कहीं ना कहीं आप इतने ज्यादा परेशान हो गए हो कि आपको कहीं ना कहीं चीजों के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। और कहते हैं कि एक काम पे लगे रहो, बट दोस्तों आजकल की जो हमारी जिंदगी हो गई ना, आजकल की हमारी लाइफ में ना, एक काम से सरता नहीं, एक काम से हम रह नहीं पाते, क्योंकि एक साथ में इतने सारे मल्टीटास्किंग हमारी चालू रहती है, मतलब ब्रेन में कई तरह का ना दिमाग रहता है हमारा, हम काम भी करते रहते हैं अपने खुद के, प्लस घर के भी सब चीजें रहती है और भी सब चीजें, तो वन टाइम में हमारे अंदर सिर्फ एक ही विचार नहीं रह पाता, हम लोग 2-3 विचारों के साथ डील करते घूमते हैं, स्पेशली विमेन्स तो रहता ही उनके दिमाग में तो ना। तो ऐसा क्या होता है, काम की क्वालिटी भी घटती है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं अच्छी होती है, एंड अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है यार 3-4 चीजों के पीछे पड़े थे, उसमें से एक भी नहीं खत्म हो पाया। इसकी वजह अगर एक ही आपने काम लिया, एटलीस्ट शाम होते था, यू कैन से योरसेल्फ ना कि यार चल ये काम हमने कंप्लीट कर दिया। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आपकी ऐसी आपके इंपॉर्टेंट टास्क के साथ में अगर होने लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें है, समझ जाओ, क्योंकि वो आपको फिर ना आपको बहुत बुरा फील कराएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा अंदर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 5। ये भी होता होगा कईयों के साथ में, है ना दोस्तों। क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, जैसे कि हेडेक हो गया, स्टमक इश्यू हो गया। बहुत बार ऐसा होता है ना हमारे साथ में, हम बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी हनी, मतलब बिजी बी बन के घूमते रहते हैं, बिजी भी रहते हैं। और उन सब टाइम पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम कामों के बीच में ना सर दर्द हो रहा होता था, कभी कभी फीवर हो रहा है, कुछ और प्रॉब्लम होती है, स्टमक इशू हो रहे हैं, कुछ और दिक्कतें, बट वी आर बिजी, करे जा रहे। तो बॉडी भी आपको अभी बोल रही है कि जस्ट मेरे को संभालो, देखो मेरे को, तुम्हारे काम इतने ज्यादा हो गए कि तुम बर्न आउट होते हुए पता भी नहीं चल रहा, बॉडी भी सिम्टम देना स्टार्ट कर देता है। तो उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम सोचते रहे चल कोई ना चाय पी के हो जाएगा, चल चाय पी लेते हैं, अरे कोई ना थोड़ा सा नहावा लेंगे, सर में पानी वानी डालेंगे, सर ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये सोच लेते हैं। कुछ और सब चीजें, अरे नहीं यार चल ठीक है, थोड़ा सा चूरन ले लिया, फाकी ले लिया, ये सब जो नॉर्मली अपन इंडियन करते हैं, भी चल हो जाएगा ठीक है ना, पेट थोड़ी अजवाइन की फाकी डाली, नमक के साथ में हो गया, काम खत्म। कुछ और ले लिया, कुछ और कर लिया, हाँ डाइजिन पड़ी तो घर पे एक वो ले ली, मतलब ऐसे हम लोग ना चला लेते काम को। बट आप देखो कि ये सब चीजें आपको क्यों हो रही है, इशू आप बिल्कुल हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो सडन ये सब चीजें क्यों हो रही है, ये सिम्टम्स आपको क्यों आ रहे हैं। तो ये ना बर्नआउट का एक चांस आपका स्टार्ट हो गया। तो आपको ना ये साइलेंटली आपको बताने की कोशिश कर रही है आपकी बॉडी आपको ना कि थोड़ा टाइम मुझे भी दो, आई नो काम इम्पोर्टेंट है बट थोड़ा टाइम मुझे भी दो। और ये ना एक साइलेंट पुकार होती है एक तरह से ना, अब वो ऐसी चीख होती है हमारी बॉडी की हमारे लिए ना कि प्लीज मेरे को भी देखो यार, आप ठीक है, माना काम इम्पोर्टेंट है बट मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो उस एक वक्त पे ना प्लीज आप अपने आप को देखो, ऐसा नहीं, काम अपनी जगह, अगर बीमार हो जाओगे तो कोई काम को कुछ होना ही नहीं है दोस्तों। देखो हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम ना मतलब हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, हेल्थ को हम सबसे ज्यादा इग्नोर मारते हैं, और जब वो हेल्थ को इग्नोर मारने के चक्करों में क्या होता है हमारे साथ में ना, जब बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त ना एक काम नहीं बनता फिर हमसे, जिन कामों के पीछे हम ना हेल्थ को एकदम बर्बाद करके पड़े हुए थे, अब हेल्थ खराब होने की वजह से उनमें से एक काम भी नहीं होता, सब ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। तो देख पा रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज को समझें, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा होता है आपको ना दिक्कत हो रही है, मतलब वो अनएक्सप्लेन्ड आपके पेन है, वो ना आपको यू शुड अंडरस्टैंड, उनको आपको देखना है अपने उस तरफ में, ठीक है। सो यस, नंबर 6,
यस, ये मैंने आपको, जैसे ये मैंने पहले पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ऑलमोस्ट उसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐड हो गए, बट फिर भी मैं आपसे बात कर रही हूँ। दैट इज डिक्रीज्ड क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। यस, हमारे साथ होता है दोस्तों, जब ना हम बहुत ज्यादा फॉग हो जाती है ना ब्रेन में, बहुत तरह की चीजें घुसा के बैठ जाते हैं, गॉड ये भी ये भी ये भी, तो उसमें क्या होता है कि ना बहुत तरह के ना हम ना प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों को हम भूल जाते हैं। हम जैसे बहुत इजीली हम लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं कहते, सॉल्व करते हैं चीजों को, हमारे ना वो एबिलिटी जाने लगती है। क्रिएटिविटी नहीं होती, क्योंकि जिंदगी एक जैसी चलती रहती है, वही काम वही सब कुछ, वही सारे सब कुछ, एवरीडे 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 सेम, नथिंग न्यू। तो क्या होता है, ये हमारा दिमाग भी कुंद होने लगता है, फिर कुछ नहीं अच्छा लगता, बेकार लगता है, यार क्या ही करोगे, और कुछ काम है ही नहीं करने के लिए कुछ भी आपके पास में, व्हाट यू डू। तो जब ऐसा आपको समझ में आ जाए ना कि आपको ना चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ना अभी एक जैसी चीजें हो रही है, बहुत ज्यादा ही ना आपको लाइफ में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तो उस एक टाइम पे ना वो जो साइलेंटली आप बर्न आउट हो रहे हो ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस एक चीज को समझो और उसको आप एड्रेस करो, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आया कि क्रिएटिविटी आपकी जा रही है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज आपके निकल रहे हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रही कैसे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको इस टाइम पे आपको हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ओके, हेलो मैम, सॉरी डिडंट रियलाइज द टाइम। ओ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, क्या बात है, वेलकम वेलकम। ओके, कोई बात नहीं, जब ये अपलोड हो जाएगा आप बाद में भी देख सकते हो। नो प्रॉब्लम। तो यस, हम लोग, हमारे जो दोस्त अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बातें कर रहे हैं। आज हम लोग बातें कर रहे हैं कि साइलेंटली हम कैसे बर्न आउट होते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि किस तरह से हमें अब एक ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। हम जाने नहीं पाते, सिर्फ अपने आप को रगड़े जा रहे रगड़े जा रहे, मगर एक ऐसा वक्त आता है कि हमारी बॉडी ना चीख पुकार मचाना शुरू करती है, बताने लगती है कि आपको अभी एक ब्रेक की जरूरत है। अभी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, बॉडी ब्रेन माइंड एवरीथिंग ना बहुत ज्यादा थक गया है। सो यस, क्या अर्ली 10 साइंस है जो आपको बताते हैं कि यू नीड अ ब्रेक। ओके, आप तो वैसे ब्रेक पे घूम रहे हो, मजे मजे इंजॉय कर रहे हो, कभी कहाँ खेतों में, खलिहानों में, गाँव में, पता नहीं कहाँ कहाँ। हाँ। ओके, तो यस दोस्तों, हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, तो उसी को लेके जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बताने वाले हैं, नंबर 7। ये होता है, ये हम सबके साथ होता है एक्चुअली। कुछ जो दोस्तों हम लोग बातें करते हैं ना प्रैक्टिकलिटी में, वो सारी की सारी चीजें वही होती है जो हम सचमुच रोजमर्रा के जीवन में हम लोग झेलते हैं। यानी दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है ना कि हम लोग ना इमोशनली हम लोग नम हो जाते हैं और फीलिंग डिटैच्ड हो जाते हैं, इमोशनली नंबनेस, और ना मतलब डिटैच होने लगते हैं चीजों के साथ में, क्योंकि वो एक जैसी चीजें झेलते रोज, भाई छोड़ भाई यार, रोज कह रहा है ये ड्रामा कौन सुनेगा यार, रोज के ड्रामा हमें क्यों झेल ले, हम ऐसे सोचते रहते हैं। और ना समटाइम्स वी डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन थिंग्स ना, समटाइम्स कुछ ना वो मेलोड्रामा वाला लाइफ अपने को चाहिए नहीं। हाँ, सही कहा आपने, आई विल लिसन टू योर पोस्ट लेटर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, तो यस, आप ये नेक्स्ट पॉइंट सुन सकते हो कि नंबर 7, यानी कि कुछ ऐसे टाइम हमारे साथ भी होता है। देखो हम सबके साथ में होता है ऐसा, कई बार होता है ना बॉस, कई बार तो ऑफिस में इतनी गालियां पड़ती रहती शुरू में तो हमें बहुत लगता है, ओहो बाबा ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा बोल दिया, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मेरे को ढीठ बन जाते हैं, हम ना एकदम बिल्कुल राइनो स्किन बना लेते हैं। हाँ, बॉस बोलेगा यहाँ से चूबा भी नहीं अंदर गया, ये बाहर निकल गया, यहाँ लगा निकल गया, यहाँ गल निकल गया। मम्मी ने जैसे ना इससे सुना है, यहाँ से उड़ के चला गया अपने पास, तो कोई ऐसा नहीं शुरू में ऐसा। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ना उस पर्सन के बारे में पता चल जाती है, पर्सन तो ऐसा ही है, तो ऐसे ही बकबक करता रहेगा, तो ऐसी सारे टाइम, इसको एक बात मिली नहीं कि इसका तो बोलना स्टार्ट है, तो ना हम क्या करते हैं, उसको ना इग्नोर मारना स्टार्ट कर देते हैं, और मतलब वो कनेक्शन फील नहीं करते, फिर छोड़ दें, इमोशनल नमनेस हमारे अंदर आ जाती है ना। कई बार ऐसा होता है, हमारे पार्टनर के साथ भी ऐसा होता है, दोस्तों के साथ ऐसा होता है कई बार, क्योंकि कुछ ना दोस्त आपको समझेंगे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ तो अच्छे दोस्त होते हैं समझ जाते हैं, बट समटाइम्स ना अगर आपके दोस्त आपको इसी तरह से हमेशा एक ही तरह से आपको ट्रीट करे ना, then after some time ना you stop ना talking to them, you don't want to go with them, आप उनके साथ कोई जाते नहीं, हैंग आउट नहीं करते, कुछ नहीं करते ना, you feel कि अबे यार इनकी क्या वही फालतू की बातें हैं, वही सब चीजें करेंगे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, छोड़ो यार। and they will call you, अबे आएगा नहीं तू, घर में पड़ा है, चल 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 निकलते वहां जाते वहां, and you just make some बहाना and all and just don't want to join them ना, you say अरे नहीं यार मेरा ये काम आ गया, वो काम आ गया, and you don't want to go, just ask yourself why you are telling this thing, क्यों बोल रहे हो आप ऐसा, क्यों नहीं जाना चाह रहा आप उनके साथ में। डीप इनसाइड आपके मन के अंदर ये चीज आ गई है कि यार फायदा नहीं उनके साथ जाने से, उनकी वही रोजमर्रा की वही मेलोड्रामा उनके स्टार्ट रहेंगे, फालतू की बातें, चीजों को खींचना। ओ माय गॉड, वी डोंट वांट, मतलब इतनी क्यों अपनी एनर्जी को बर्बाद करना, इतना क्यों अपने दिमाग को खराब करना। तो ना उस एक जगह पे क्या करते हो,
नहीं जाना चाहते। तो ना दोस्तों ऐसा एक टाइम हम सबके साथ में आते हैं, क्योंकि कंटिन्यू सेम चीज़ें होते होते ना वी जस्ट हम उनको फिर ना वो अटेंशन देना बंद कर देते हैं। टाइम वेस्ट है वो सब, एग्जैक्टली टाइम वेस्ट ही लगने लगता है, क्योंकि आपको लगता है उस एक टाइम से बेहतर आप कुछ और बेटर उनके साथ कर सकते हो। 3-4 घंटा उनसे टाइम वेस्ट करने की बजाय ना यू कैन डू बेटर। और जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं ना, खास बात दोस्तों, जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं, हम ना धीरे धीरे अपने आप को ना कन्नी काटना शुरू कर देते हैं वो सारी सब चीज़ों से। हमें लगने लगता है क्या ही फालतू की चीज़ें, यार छोड़ो, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब। मैं खुद को डिस्टर्ब भी नहीं करना, उनको भी डिस्टर्ब नहीं, बिकॉज उन्हें हमारी बातें नहीं पसंद आएंगी, हमें उनकी बातें नहीं पसंद आएंगी, फिर फालतू का ना वो चीज़ रहेगी, क्योस होगी, लड़ाइयाँ होंगी, तो क्या ही जरूरत है, छोड़ो यार, नो नो नीड, है ना। तो एक ना वो इमोशनल डिटैचमेंट आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपको ना यू फील डिटैच्ड है, यू डोंट वांट टू। वैसा आपको कभी पहले आपको लगता था अरे यार मैं नहीं गया तो पता नहीं क्या क्या मस्ती करेंगे वो लोग, क्या होगा, ये होगा वो होगा। आई विल नॉट फील दैट। हम देखो साल दर साल हमारे अंदर ही कितना फर्क आता है। शुरू में ना ऐसा होता है कि कुछ दोस्त कई पार्टियों में जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, एंड हमारी भी प्लानिंग थी जाने की, हम नहीं जा पाए, तो ना वो जैसे दोस्त फोटो डाल रहे हैं या फोटो भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड यू फील खराब मन के अंदर से ना, यू फील जेलस ऑफ यार मैं भी रहता हूँ, कितना मजा आता, कितना मजा आता यार, क्यों दुखी हो रहे, रोना धोना एवरीथिंग ना। एंड ओवर द साल दर साल ना व्हाट यू फील, अबे जाने दे यार, क्या ही कर लेंगे, और पानी में कूद के वही उनको फोटो खींचनी है, वही उनको रील से बनानी है, वहां पे जाके करना ही क्या, छोड़ो यार, घट्टा सावन की घटा, क्या ही करना। सी योरसेल्फ, यू चेंज्ड। हाउ, कैसे चेंज हो गए आप? वही आप थे जो पहले ये सब चीजें देख के आप रोते थे, आप अपने आप को इमेजिन करते थे कि यार मैं भी वहां पे रहना चाहिए था, मैं भी ये सब चीजें करता, बट नाउ यू आर चेंज्ड। क्यों? क्योंकि आप इतने ज्यादा इमोशनल, आप फर्क ही नहीं पड़ता, छोड़ो यार मेरी शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय ये फालतू की नौटंकियां करने के ना। यू जस्ट चेंज्ड ऑल दोस कियोस्क के ऊपर योर मेंटल पीस, है ना। यानी हम यहाँ से हम बुढ़ा गए हम लोग यहाँ से सच्चे में बोला जाए तो यहाँ से हम लोग चेंज हो गए हैं, है ना। कन्नी काटना, बड़े दिनों बाद सुना ये वर्ड, हाँ ये हिंदी के मुहावरे हैं, यस यस, हिंदी भी सुधर जाएगी इसी बहाने आपकी है ना। तो क्या होता है कि ना हमें फील होने लगता है कि ना बहुत ज्यादा चेंज हो गए हम लोग, बट एक्चुअल में क्या है ना, हम लोग इतने ज्यादा मेच्योर हो गए कि हमें लगता है यार पूजा फांदी वो उनके साथ नाचना गाना क्या ही करना, फालतू की बातें छोड़ो, क्या करें, सच अपना कुछ और चीजें करते हैं, है ना, और टाइम अपनी सब चीजों को देते हैं। तो ये कई तरह की चीजें हमारे साथ में होती है। तो जब बहुत ज्यादा बार ये होने लग जाए ना, फैमिली में भी कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं कुछ और भी नहीं कर रहे हो, किसी एक जगह पे, देन यू शुड थिंक अबाउट इट कि ना ये क्या हो रहा है यार, मतलब इतने ज्यादा आप सब चीजों से डिटैच हो रहे हो, सब चीजें से हो रही है। आई थिंक यू नीड समथिंग, छोटा सा एक ब्रेक लेने की जरूरत है, रोजमर्रा के काम के ना उससे निकल के आपको थोड़ा यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम, खुद को टाइम दो ताकि आप कुछ चीजें कर पाओ। ऐसा होता है दोस्तों, हम सबके साथ में ऐसा होता है। जब कंटिन्यू देखो कुछ दिनों के लिए तो आई अंडरस्टैंड कि हमें मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फालतू की चीजें, बट ना अगर हमेशा यही सब चीजें आपके साथ होने लगी है, दैट मीन्स टू से ये एक अर्ली साइन है कि अब आपको एक ब्रेक की जरूरत है। आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा वक्त दो। एंड जिंदगी जीते रहने का नाम है ना, खुश खुशी से जीने का नाम है। खेलो कूदो मस्ती करो, नाचो गाओ, व्हाटएवर जो कर सकते हो करो। चलो हटा सावन की घटा, प्लीज कंटिन्यू मैम। सॉरी, वाई सॉरी, वाई सॉरी, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। एक्चुअली ऐसा ही होता है, हम जो भी करते हैं लाइफ में ना, हर चीजों को एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई से सॉरी आपको सॉरी बोलने की बात ही नहीं इसमें। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो दोस्तों, कहीं ना हम इस एक चीजों को समझे, नॉट डिस्टर्बिंग मेरा डायलॉग। ओके ओके, दैट्स गुड 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 गुड। ओके, तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं जब हम ऐसा फील करने लगते हैं ना, तो हमें ना कहीं जाके थोड़ा घूम घाम के बाहर जाके इंजॉय करके कहीं ना कहीं हमें वो सारी सब चीजें में करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम अपने आप को वापस रिचार्ज करें, अपनी बैटरी को वापस हम रिचार्ज करें और फिर से वो सारी सब चीजें करें जो सचमुच हमारे लिए वेट कर रही हैं, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जैसी जिंदगी जीते जीते ना हम बहुत बोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। तो वहां उस एक जगह पे ना थोड़ा सा अगर लाइफ में मौज मस्ती, थोड़ी सी ना खेलना कूदना, बच्चों की तरह सब चीजें करना, अपने अंदर के चाइल्ड को अगर हैप्पी करना, इफ वी कैन डू दोस थिंग वी शुड डू दैट, डेफिनेटली वी शुड डू दैट, क्योंकि वही उसी ब्रेक की तो हमें लाइफ को जरूरत है। क्योंकि ना हमेशा वही ना अपने आप को मेच्योर और वो सब दिखाते 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 वी जस्ट बिकम एक ऐसी जगह पे माँ के खड़े हो जाते ना कि लगता है आसपास आजू बाजू में कोई है ही नहीं, सब निकल गए ऐसा फील होता है आपको समटाइम्स, है ना। तो यस, और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, स्लीप डिस्टर्बेंस।
बहुत सारे लोग हैं जो इतने ज्यादा ही सो लेंगे, ओवर स्लीपिंग हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे को रात भर नींद भी नहीं आएगी। तो ये भी एक अर्ली साइन है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आपको बहुत ज्यादा ही नींद आती, बहुत ज्यादा ही नींद आती, यानी आपको कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, यार बोर, मतलब लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग आपके पास बचा ही नहीं। सो यू शुड डू समथिंग ना। तो आपको अगर ऐसा हो रहा है तो, और एक हो गया जैसे आपको नींद नहीं आ रही। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई रात भर क्योंकि स्क्रॉलिंग करोगे, ये सब करोगे ना, तो एक बार मोबाइल देखा तो देन यू कांट स्लीप, सो ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो वो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि ना यू फील कि यार क्या ही करूं, मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग चीज आपने कर लिया, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, तो बोरिंग वाली सोने वाले कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा, ऐसा फील होगा। और समटाइम्स तो ऐसे भी होते हैं ना बहुत सारे लोग, मतलब जिनको कहते हैं ना डायलॉग है ना वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब सपने अगर आप देख रहे हो तो नींद आपको कैसे आ सकती है। तो कुछ ऐसी चीजें भी होती है। तो बहुत सारे लोग ना ऐसे भी जागते रहते हैं। कुछ सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो बाबू सोना के चक्करों में बिजी रहते हैं ना, होल नाइट दे ना जस्ट चैटिंग एंड ऑल, 3-4 बजे बाबू में जिस सोने जाना है सो जाओ। मतलब क्या ही बोलूं मैं भी, चलो ठीक है, हर किसी के दिन आते हैं सारी सब चीजों में, चलो अपनी बात है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में एजाज अहमद आए। हे एजाज, हाउ आर यू? मिस यू दोस्त, मिस यू टू माय डियर। ओह माय गॉड, कैसे हो? कहाँ पे हो अभी, सिडनी या पर्थ में? ओके, काफी लंबे टाइम बाद देख रही हूँ मैं आपको। यस 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 यस, ओके। सो यस एजाज, हम लोग काफी सारी बातें कर रहे हैं हम लोग कि ना हमें एक ब्रेक की कब जरूरत पड़ती है, कब हमें लगने लगता है कि यस नाउ वी नीड अ ब्रेक ना, बर्न आउट हो जाते हैं बहुत तरह की सब चीजों को लेके ना। तो उसे टाइम पे कैसे अपने आप को फिर से री एनर्जाइज करें, फिर से कैसे अपने आप को सब चीजें कर सकते हैं, यस उसको लेकर ही बात कर रहे हैं। ओके, सो वेलकम वेलकम एजाज, वेलकम। क्या बात है, बहुत पुराने दोस्त आके जुड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग माय डियर, थैंक यू सो मच। ओके, सो यस, आपकी अगर नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको बहुत ज्यादा आप सोने में बिजी हो गए, दैट मीन्स टू से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ा लाइफ में, कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। सो एवरी टाइम नींद नहीं आ रही खाली, नो। और कुछ ये होता है कि जैसे आपको नींद आ ही नहीं रही है, यानी कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ है। या तो आपने सपने इतने बड़े बड़े देखे जिनको सोच के आप खुशी के हमारे एक्साइटमेंट में आप सो नहीं पा रहे हो, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि बाबू सोना वगैरह का केस है, तो उन सब में आप फंसे पड़े हो, या फिर आप कहीं लाइफ की परेशानियों में, डिस्टर्बेंस में, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग आपकी रह रही है, मे बी आप हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, सो मेनी थिंग्स ना, वो रीजन पे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं बर्न आउट इतना ज़्यादा हो रहा है कि यू नीड अ ब्रेक। आपको एक ब्रेक की जरूरत है ताकि आप अपने आप को वापस फिर से रिचार्ज कर पाओ, ठीक है। सो यस, नंबर 9 पॉइंट है दोस्तों, आपके साथ में आप फील कर पाओगे, जैसे आपके कलीग हैं, आपके आसपास के दोस्त हैं, समटाइम्स ना वी फील ना कि उनके साथ ना हम वो कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। समटाइम्स वी फील ना कि वो एक जैसे ना हो जा रही चीजें, उनके साथ वो ना हमारा पहले जैसे ना बॉन्डिंग नहीं रह पा रही है, पहले की तरह वो सारी सब चीजें नहीं हो पा रही है, अपने आप ही इरिटेशन हो जाती है छोटी छोटी चीजों को लेके। हालांकि ये पॉइंट मैंने पहले भी बोला, थोड़ा सा इसको टच किया था हमने फर्स्ट पॉइंट में। तो कहीं ना कहीं यू फील ना, यू नॉट फील दोज कनेक्शन ना, वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो रहे हो, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपके अंदर इतनी ज्यादा ना चीजें आपके भरी पड़ी, इतनी ज्यादा टेंशन आपके अंदर है ऑलरेडी ना, यू फील कि नहीं यार ये चीजें नहीं हो रही है यार, नहीं वर्क नहीं कर रहा है चीजें प्रॉपर। तो मीन्स आपको एक ब्रेक की जरूरत है। आप अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा ना आप फील कर चुके हो, आपको थोड़ा अपने आप को खाली करने की जरूरत है, आप अपने आप को थोड़ा शांति लाने की जरूरत है, लाइफ में पीस लाने की जरूरत है। नॉन स्टॉप काम 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 में आप बिल्कुल एकदम ना बहुत ही ऐसे हो गए। सो यू नीड दैट ब्रेक। रियल ड्रीम्स आर व्हेन इट कम्स व्हेन वी आर अवेक। एग्जैक्टली ट्रू, ऐसा होता है सच में। जब हम सचमुच ना सपने देखते हैं तो नींद आती क्या है, वैसे तो जब सपने पूरे करने होते हैं तो नींद नहीं आती है, बहुत 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 ज्यादा ऐसा होता है। ओके, डी के चंद सोनी FJX, ओके, फिजी से दोस्त भी आ चुके हैं। हेलो DK जी, हाउ आर यू? क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऑल राइट, सो नाउ द लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये हम सबकी कहानी है, हम सबके साथ में आप सभी रिलेट करोगे इस एक चीज से दोस्तों। जैसे कि देखो, पहले हम लोग ना, ये एक पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग, यानी जिन चीजों को हम पहले करते हुए बहुत मजे करते थे, बहुत अच्छा लगता था सारी की सारी सब चीजें करने में, नाउ वी फील बोर ना, ऐसी सब चीजों को। अभी वो चीज आपको करने में मजा नहीं आ रहा, अभी आपको बहुत बोरिंग लगने लगी वो सब चीजें। कहीं ना यू आर नॉट दैट पर्सन जो पहले थे, यू जस्ट चेंज्ड
आप खुद को फील होता है, आपके आसपास के दोस्त आपको बताना शुरू कर देते हैं चेंज हो गया, कितना तू, अबे क्या बन गया तू, क्या हो गया तेरे, क्या था तू पहले, क्या ही हो गया क्या, मतलब यू जस्ट फील ना आसपास से आपको ना वाइब्स मिलनी आपको शुरू हो जाती है। अब जिस चीज को आपको करने में पहले बहुत ज्यादा मजा आता था, आपको कोई मजा नहीं आता। पहले दोस्त लोग मिलकर ना मूवी, पहली मूवी रिलीज हुई, पहला शो फ्राइडे पे जाना है तो मतलब जाना ही है ना, ऐसा होता था। बट नाउ यू फील कि यार छोड़ना है यार, क्या ही मूवी देखना है यार, इतनी देख लेते पता नहीं, कोई जरूरत नहीं। यू चेंज योर सेल्फ ना, आपको लगने लगता है कि नहीं यार कोई मजा नहीं उन सब चीजों में, आपको नहीं पसंद आ रही वो सब चीजें। हो सकता है कुछ और आपको अच्छा लगता था, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट आपको करनी अच्छी लगती थी, एंड यू डोंट लाइक नाउ दिस डेज, आपको चेंज हो गए हो। बहुत तरह की चीजें जो आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद थी, सडन आपका इंटरेस्ट खत्म होने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कहीं आपने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें डाल ली है कि कहीं ना यू लॉस्ट योर सेल्फ। आपने अपने अंदर के बच्चे को आपने खत्म कर रहे हो। जो आपका बच्चा पसंद करता था कुछ चीजों को करना, उस बच्चे को जो पसंद था उस एक्टिविटीज को, वो सारे के सारे काम करने के लिए यू डोंट हैव टाइम, आपके पास वक्त ही नहीं बचा वो सारी सब चीजें करने के लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ऐसा आपको फील होने लगे ना, प्लीज ये एक बहुत ही जबरदस्त साइन है, जस्ट आप अपने आप को संभालो, क्योंकि यहाँ से फिर आपको अपने आप को आप खोना शुरू करोगे धीरे धीरे करके। यू नीड अ टाइम विद योरसेल्फ, एटलीस्ट यू कैन सिट इन silence and you can think about your life, you can think about your dreams, you can think about yourself actually, very important। क्योंकि ऐसा होते होते ना हम लोग बहुत बार ना अटक जाते, ठीक है, इस दुनिया की दौड़ धूप में, भाग दौड़ में, पैसे कमाने की होड़ में, अपनी लाइफ को अच्छा वेल सेटल करने के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए सब चीजें करते करते, बट समवेयर ना वी फॉरगेट आवरसेल्फ, अबाउट आवरसेल्फ, बिकॉज वो एक ऐसा टाइम हो जाएगा कि छोड़ना है, बाकी सब चीजें तो हो रही है ना, मेरा क्या है, मेरा कोई बात नहीं। बट ऐसा नहीं है, कोई बात क्यों नहीं, आप ही तो मेन हो, आपकी स्टोरी के, आपकी लाइफ के हीरो तो आप खुद हो, आपकी लाइफ के हीरो आप खुद हो। ये पूरा सारा सब कुछ आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, एवरीथिंग आपके लिए हो रही है चीजें, ईश्वर आपके लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स आपके लिए लगा हुआ है हर एक चीजें करने के लिए, आपको खुशियां देने के लिए, आपको हैप्पीनेस देने के लिए, आपके लिए हर एक चीजें आपकी बेहतरी के लिए करने के लिए। एंड यू आर ना अपने आप को मना कर देते हैं हर चीजों के लिए, नहीं करो ऐसा। देखो बहुत बार ऐसा होता है। ओके प्लीज आप समराइज करो फॉर ऑल पॉइंट्स। ओके यस डेफिनेटली आई विल डू दैट। मी टाइम। जिया अली आए हैं, हेलो जिया जी, हाउ आर यू। ओके यस आपने बिल्कुल सही कहा, मी टाइम। एक्चुअली दोस्तों ये जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए ना, मैं जरूर वापस एक बार फिर से रिपीट करूंगी। उससे पहले आपको मैं बोलूं, इन सारे के सारे पॉइंट में ना दोस्तों कहीं ना कहीं यू विल फील दैट ना कि सबसे जो इम्पोर्टेंट था ना वो आप थे। आपने अपने आप को सबसे पीछे कर दिया। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। आप अपनी स्टोरी के खुद एक हीरो हो, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को साइड लाइन रख के हम बाकी सब चीजों को हाईलाइट करते जाते। एक टाइम ऐसा आता है कि तब हम ना फट पड़ते, फिर उसके बाद में हमारे अंदर और हम लेने की सहने की ताकत नहीं बचती, हमारे अंदर पावर नहीं बचता, देन ना वो एक जगह पे हम नहीं रह पाते। तो वो बहुत अर्ली, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। ये आपके अंदर से, जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे तो पता नहीं है बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ना लोग मेट्रो के सामने जा जाके कूद के सुसाइड कर रहे हैं, पता नहीं कहीं भी कुछ हो जा रहा है, सडन मेट्रोज बंद हो जा रही है। पहले दिल्ली में था ये बहुत ज्यादा, अभी मैं कोलकाता में देख रही हूँ, मतलब एवरी डे कहानियां सुनने को मिल रही है। उस मेट्रो स्टेशन के आगे आके एक लड़का ना उसने जंप कर दिया, कोई लड़की ने जंप कर दिया, कुछ और हो गया, ये हो गया, किसी एजेड वुमेन ने कर दिया, मैन ने कर दिया। मैंने क्या यार ये सब क्या चीजें, मतलब दे इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो कंडीशन वहां तक पहुंच जाती है। तो ये सारी की सारी सब चीजें ना, क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों, वी डोंट हैव पर्सन, कोई ऐसा दोस्त हमारे पास नहीं है जो हमसे हमारी बातें कर सके, जो हमसे कुछ चीजें शेयर कर सके, जो हमें समझा सके। हम सिर्फ अपने साथ रहते हैं अकेले में। तो उस एक जगह पे क्या होता है, सही और गलत हम खुद ही अपने आप में सोच रहे हैं। वी डोंट नो बिकॉज वी डोंट हैव एनीवन टू शेयर। हाँ बहुत सारे लोग मजाक कर सकते हैं कि भैया आज के टाइम में तो चैट जीपीटी हमारा दोस्त है, वही हमारा यार है, वही हमारा दोस्त है, वही हमारा पार्टनर है ना, वही हमारे सब चीजें करता है। तो मतलब कहीं ना वो जो मैनुअल टच हमें चाहिए ना कि ह्यूमन टच हमें जो चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि हम सोशल प्राणी है ना, सबके साथ रहना फिरना घूमना फिरना एवरीथिंग हमें रहता है। बट कहीं ना कहीं कई सारे लोग तो अपने आप को अकेले में रख के अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बाहर जाएंगे तो बिल्कुल अलग ही बिहेव करेंगे, तेरा ना उनको समझ आती है। मगर कई सारे लोग ना वो हैंडल नहीं कर पाते वो लोनलीनेस को, और वो ना एक तरह से ना स्ट्रेस में जाते जाते ना एक तरह से डिप्रेशन की तरफ निकल जाते हैं वो लोग, एंड दे डोंट नो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। और उस एक सिचुएशन पे ना उनको बस कुछ नहीं लगता है, उनको बाहर जाने से उनको डर लगने लगता है।
उनको लगने लगता है कि लोग आएंगे, मुझे जज करेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, कुछ भी कहेंगे मेरे बारे में। आई डोंट वांट टू गिव एनी आंसर टू एनीवन, आई डोंट वांट टू फेस पीपल, आई डोंट वांट टू सी वर्ल्ड, ऐसा हो जाता है। तो दे नीड अ हेल्प, एक्चुअली दे नीड अ हेल्प। बट हम कैसे जानेंगे किसी के बारे में ना, कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब उस टाइम पे वो निकल रहे हैं, जा जाके बस सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अर्ली एज में पीस ऑफ माइंड रहा नहीं, दैट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। आई ऑल्सो फील दैट दिस इज कॉज ड्यू टू द अनहाइजीनिक वे वी लिव इन टूडेज लाइफ, फिजिकली एंड मेंटली। एग्जैक्टली, बहुत सही लिखा आपने, क्योंकि ये सारी की सारी सब चीज़ें क्या हो रही हैं, हम जो अपनी रेगुलर रूटीन जो हम प्रॉपर नहीं रखते ना, सारी की सारी प्रॉब्लम वही होती है दोस्तों। और मैं अपने दोस्त से डिस्कस भी कर रही थी कुछ टाइम पहले ही, कि ये चीज़ें ऐसी हैं एक्चुअली। ये मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ना वी आर नॉट डूइंग दोज थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमारी सुबह की रूटीन, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सूरज देवता को देखना। नॉट दैट कि आप किसी रिलीजन के वजह से तो आपको उनको देखना है सूरज देवता, ऐसा नहीं। जस्ट सन ना, पावर हाउस ऑफ एनर्जी ना, एक पूरे अर्थ को पूरा सब, हम सबको जीवन देते हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग ना, अपने आप को पावरफुल फील करते हैं, सब कुछ है। तो जाओ जाके देखो, जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता था ना, जल्दी से उठो, जल्दी से नहाओ धो, अपने काम करो, देन अपनी एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो, स्कूल जाओ, ये करो, वो करो। एवरी टाइम हमें सारी सब चीजें हमें सीखते थे ना बचपन से। देखो मैं कितनी गालियां पड़ती थी, मम्मी पापा डांट के नहाओ, ये करो, मतलब वो क्या सिखाया हमें, पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाई हमें, वो रूटीन में कैसे जीना है वो हमें सिखाया गया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमें सुविधाएं बढ़ती गई, जैसे सब चीज़ों की फैसिलिटीज होती गई ना, नाउ वी हैव बिकम लेजी। और सबसे बड़ा चीज़ हमारे हाथों में ये पकड़ा दिया, फोन पकड़ा दिया। फोन पकड़ाने के बाद तो वैसे ही सब चीज़ें हो गई। अब तो फिर हर एक चीज़ हम इसी में ही करते हैं ना। फोन में बैंक इसी में आ गया आपका, अलार्म इसी में आ गया आपका, घड़ियाँ इसी में आ गई, मतलब क्या क्या चीज़ें, रेडियो, टीवी, व्हाटएवर, कुछ भी बोलो ना, एवरीथिंग इज अब इसके अंदर आ गया, कुछ भी नहीं बचा। तो अब मतलब कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ा जा रहा कि हम अपने फ़ोन से दूर हों, फ़ोन के आसपास ही रहना हमें। तो हम ऐसे ज़्यादा बंध गए एक छोटे से गैजेट के आगे पीछे कि हम तो अपनी तो आइडेंटिटी तो भूल ही गए कि यार ये फ़ोन हमने अपनी सुविधाओं के लिए किया था, न कि इसके पीछे पड़े रहे। हम तो इसके गुलाम बन चुके हैं। ये हमारा गुलाम होने की बजाय हमारे लिए ना काम करके थे, हमारा जीनी है ये बोलेगा हुकुम मेरे आका, हम बोलेंगे जा इतनी ट्रांजेक्शन कर दे, जा उसको पे कर दे, जा ये कर दे, वो कर दे, टिकट बुक कर दे, ये बुक कर दे। वी आर गिविंग हिम ना कमांड, लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अब हम उसके पीछे ऐसे सारे टाइम दू मिला के घूमते रहते हैं। सो टाइम हैज चेंज्ड। तो वो क्या हुआ, हमारी रूटीन भी सब बर्बाद होगी ना। कोई प्रॉपर खाना प्रॉपर टाइम पे खाता है ना, कोई प्रॉपर सोता है, होल नाइट जस्ट स्क्रॉलिंग एंड एवरीथिंग, कुछ क्या मतलब जो एक रेगुलर रूटीन थी ना, वही हमारी खराब हो गई है। अभी लोग बाग खाना खाते हैं, जैसे कई बार जैसे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं समटाइम्स ना, उनके घरों में कोई 11-12 बजे तक खाना खाता है। मैं खाना 12 बजे खाता तो तुम सोते कब हो, पेट को टाइम कब मिलता है डाइजेस्ट करने के लिए, तुम्हारे बॉडी के अदर वर्क कब होंगे। तो मैंने कितना उन लोगों पे बेसिक काम किया दोस्तों, मतलब जैसे कि उनके क्लासेस करने बच्चे आते थे, उनके साथ में पहले तो मैंने उनकी रूटीन ठीक करवाई कि पहले तो तुम ये सारी सब चीजें करो। ये कौन सा टाइम है रात के 11 बजे खाना खा रहे हो, 11:30 बजे खाना खा रहे हो, व्हाट इज दिस यार, ये क्या मतलब इतना। और फिर करते करते तो मुझे समझ आई कि कितनी प्रॉब्लम आती है, मतलब लोगों ने इतना ज्यादा बुरा कर लिया अपने ना रूटीन को। और ये सारे के सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज वही से शुरू होते हैं, क्योंकि वी आर नॉट इन द रूटीन, हम लोग कोई चीज़ कर नहीं रहे। और डिसिप्लिन ऐसा नहीं दोस्तों कि डिसिप्लिन आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, नॉट दैट, बट एटलीस्ट एक बेसिक तो हो कि आप टाइम पे आप उठे हो। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन आपने ऐसे बंगालों की तरह निकाल दिया कि आपने खाना भी पता नहीं बाहर से ही मंगवा लिया, खा लिया, पी लिया, आपने नहाया नहीं, ऐसे ही पड़े हो, कुछ भी गंदे संदे इसी तरह से। क्या यार, क्या हाल बना लिया आपने अपना। मैं सच बात बताऊं तो चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक्चुअली मैं आसपास की चीज़ों को, मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ मैं आसपास के माहौल को ना, किस तरह से लोगों का बिहेवियर रहता है, क्या रहता है। मेरी एक स्टूडेंट थी तो वो क्लास करने आई, तो क्लास करके वो चली गई नीचे। जब जा रही थी तो जाते जाते ना वो जब उसने नीचे से तो सीढ़ी में जब गया तो मैं जिस गेट बंद करके अंदर आया तो उसकी आवाज़ आई नीचे से चीखने की। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने गेट खोला और मैंने नीचे जाके मैंने उसको देखा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। जस्ट आस्क हर एंड सी सेड मैम आई डोंट नो, किसी पर्सन ने ऐसे हाथ निकाल के कोई खड़ा था। हाथ निकाल के खड़ा था, मैं समझ नहीं पाया। तो क्या हो, जैसे कि फ्लैट होते हैं ना, मतलब सीढ़ी में जैसे कि एक फ्लोर पे आपके 4 फ्लैट है, 2 इस तरफ ऐसे करके। तो वो जब सीढ़ी से उतर रही थी तो सीढ़ी के पास एक फ्लैट था, उस फ्लैट के अंदर में जो मेन डोर था, उनका गेट था, उस गेट के बाहर ऐसे हाथ निकाल के एक आदमी ऐसे खड़ा था, और पता नहीं सिर्फ हाथ बाहर निकला हुआ था और वो आदमी अंदर की तरफ था। ठीक है, अब क्या, तो वो जैसा वो अपनी धुन में अपना मोबाइल देखते थे, कुछ भी कहते थे, उसने नीचे निकला, जैसे ही देखा उसने हाथ ऐसे देखा, कोई कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हाथ बाहर दिख रहा है गेट के बाहर। एंड शी जस्ट स्क्रीम्ड, ये क्या हुआ।
बड़ा चिल्लाया उसने। तो मैंने सोचा क्या हो गया, मैंने बोला मैम मैम मैम, मैंने बोला क्या हुआ बेटा क्या हुआ? बोले मैम देखो भी किसी ने हाथ बाहर निकाल के खड़ा था, मुझे इतना डरा दिया। कौन था? मैं भी सोचा ये मतलब हाथ बाहर निकाल के खड़ा है, मतलब क्या ये, मतलब क्या है ये सब? कोई आदमी आया पूरा का पूरा बाहर निकल गया गेट के बाहर कि हाँ भी कोई आया गया, ये कौन सा? सुनो, आपको हंसी भी आएगी ना आपको ताज्जुब भी लगेगा उसके बाद में। वो इसके थोड़ी देर बाद मैं जब नीचे गया तब तक वो हाथ अंदर जा चुका था, यानी वो जो पर्सन था जैसे हाथ बाहर निकाल के खड़ा था, ही जस्ट क्लोज हिज डोर एंड अंदर की तरफ भाग गया, क्योंकि उसको भी लगा कुछ तो बवाल हो जाएगा भैया, लड़की है को ऐसे कुछ ना समथिंग। तो फिर मैंने उसकी बेल बजाई और मैंने उसको बेल बजा के पूछा, मतलब नॉक किया उसको डोर को ना, तो कोई आया नहीं, बहुत देर तक नहीं आया कोई। फिर मैंने जाके नीचे सिक्योरिटी से पूछा, मैंने बोला ये ऐसे ऐसे ऊपर मेरे स्टूडेंट्स आते जाते हैं, ये कौन बदतमीज इंसान था जैसे अपना हाथ निकाल के सीढ़ियों में खड़ा हुआ है, व्हाट द हेल, क्या है ये सब चीजें, मतलब इंसान ढंग से नहीं रहते क्या यहाँ पे? तो सिक्योरिटी ने बोला कौन से फ्लोर पे कहाँ, कैसे पूछा, तो उसने बोला, फिर उसने सिक्योरिटी वाले ने बताया, बोला ओ अच्छा उस घर में तो एक लड़का रहता है जो सारे दिन घर के अंदर ही पड़ा रहता है। मैंने घर के अंदर पड़ा रहता है मतलब? बोला नहीं, वो क्या करता है ना, वो खाना खुना भी कुछ नहीं बनाता, वो बाहर से सारा सब कुछ मंगवा देता, तो उसका पार्सल आया था अभी खाने का, तो शायद इसी वजह से बाहर इस तरह से हाथ निकाल के खड़ा होगा। मैंने तो ये कौन सा तरीका है? तो मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती ब्रेन की कि मतलब दे डोंट वांट टू ना अपनी पूरी बॉडी बाहर दिखाने का नहीं उसको, खाली क्योंकि घर में कुछ बनाने का नहीं है, पड़ा है पसरा पड़ा है, नहाया धोया नहीं गया कुछ नहीं, ठीक है व्हाटएवर, खाना आ रहा है बस इतना हाथ बाहर निकाल दिया, हाँ उसको पे एडवांस से पे तो हो ही जाती है, सब चीज़ इतना निकाला खाया अंदर रख लिया अपना, बस ठीक है, फिर ऑर्डर कर दिया एंड जस्ट। और वो फिर उसने ये भी बताया उसने सिक्योरिटी वाले ने कि बोला उसके घर की इतनी गंदी दुर्दशा, उसके घर में कोई काम वाला भी नहीं टिकता, कोई काम वाला करने जाएगा उसके घर पे वो 2-4 दिन में भाग आएगा, बोला इतना गंदा घर रखता है कुछ नहीं, बोला वो मेंटल है, वो बोला घर से बाहर ही निकलता, वो ऐसे ही रहता है वो। तो मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला, मैं बोला देखो ऐसे तो नहीं चलेगा, ये अगर मेरे स्टूडेंट्स ऐसे आए जाएंगे उनके साथ में ऐसे कुछ मिसबिहेव होगा तो आई कांट टॉलरेट दोस थिंग्स ना। तो उसने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं इसकी इनकी कंप्लेन लिख लेता हूँ, करता हूँ, बाकी देखता हूँ। तो फिर मैंने जब वापस जाने लगा, मैंने जो मेरी स्टूडेंट थी मैंने उसे समझाया, मैं बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, जस्ट डोंट वरी, आप आराम से जाओ। एंड मैं सोचने लग गई, सीढ़ी में ऊपर आते थे मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा क्यों हो जाता है अकेले रहते रहते। फिर मुझे समझ में आया कि ना यू फील लोनली होते होते ना कहीं वो कब डिप्रेशन, कब एंग्जाइटी, कब लोगों से डर लगना, वो सिजोफ्रेनिया टाइप का जो होता है ना, टर्म्स जो सुनते हैं, आई डोंट नो कितने के क्या क्या चीज़ों से गुजर रहा होगा पता नहीं। तो फिर मैंने ना वापस मैं चली तो गई ऊपर, लेकिन मेरे दिमाग में वो घूम ही रहा था कि था कौन एक्चुअली, आई वांट टू सी दैट पर्सन। और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भी हो रहा था कि क्या उसको हेल्प की जरूरत है, क्या कहीं ना कहीं वो इस ऐसी सिचुएशन पे है, सीरियसली ही नीड अ हेल्प क्या। तो मैं ऐसे सोचते सोचते गया, तो फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद मुझे ना गेट खुलने की आवाज़ है, क्योंकि नेचुरल से देखो ये होता है, अगर हमने कुछ कांड वांड किया, कुछ ऐसा किया है और भैया आसपास शोर और मच रहा, तब तो अंदर जाके छुपे रहेंगे, फिर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे सब चले गए क्या, एंड वी विल गो एंड सी आउटसाइड। तो ना मैंने गेट अपना खुला ही रखा था, मैं कौन सी कम हूँ, मैं भी तो बदमाश हूँ ना तो मैंने अपना गेट खुला ही रखा था। तो मुझे धीरे से नीचे से आवाज़ आई कि ना गेट खुला है, आई डोंट नो किसका खुला मुझे पता नहीं। तो मैंने धीरे से झाँका, वो पर्सन का था। मैंने लपक के भाग के नीचे गया, मैंने पूछा, मैंने उसको बोला दादा वेट, वो गेट बंद करने जा रहा था, मेरे पे रुको, मेरे पे क्या है ये तरीका। तो मैंने देखा उस पर्सन को, मैंने पहली बार देखा, उसने शॉर्ट्स पहना हुआ था, जस्ट एक उसने सैंडो गंजी जैसी वो पहनी हुई थी एंड जस्ट बिखरे बाल, ऐसा सेव नहीं किया, बेहतर वैसी सी कंडीशन ना सब उसको। तो मैंने उसको पूछा कि आप ये क्या कर रहे थे, मेरा स्टूडेंट यहाँ पे आया था और उस टाइम पे आप ऐसे हाथ निकाल के खड़े हुए थे, मतलब क्या तरीका है ये, मतलब डर गया वो तो कि कौन सा किस हिसाब से, कि मतलब कोई भूत है क्या है किस तरह से। तो वो बोला आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली क्या मेरा पार्सल आना था, लेकिन वो मुझसे आंखें नहीं मिला रहा, वो ऐसे करके बातें कर, चश्मा पहनी उसने, ऐसे आंखें कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो मैं उसको देख रही हूँ ना, आई एम जस्ट लुकिंग एट हिज फेस। मैंने उसको पूछा कि आपने फिर ऐसा क्यों किया। बोला नहीं, मेरा एक्चुअली पार्सल आने वाला था, तो मुझे लगा पार्सल वाला, तो मैं ऐसे हाथ खोल के खड़ा था कि ताकि पार्सल मेरे हाथ में पकड़ा दे, मैं हाथ अंदर करूँ। मैं बोला ये तो कोई तरीका नहीं, कोई सीढ़ी से उतरेगा आएगा जाएगा तो उसको लग गया तो आपका हाथ है, फिर क्या होगा। फिर कुछ बोला नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं बोला मैं एक नीचे सिक्योरिटी को बोल के आया, बोला प्लीज़ मेरा कंप्लेन नहीं करना, एंड सॉरी सब बोलने लगा। एंड फिर वो मतलब जैसे कुछ नहीं, अजीब सा, आई एम वेरी सॉरी बोल के मैं ओके। तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं होगा। हालांकि सच्ची हुआ नहीं, उन बातों को हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी महीने बीती उन बातों को। एंड मैंने ऊपर आ गया उसके बाद में, एंड फिर मैं सोचने लग गई उसके बारे में ना बहुत टाइम तक कि मतलब अच्छा ये पर्सन था वो जो इस तरह से कर रहा था ऐसे। फिर मैं सोची क्यों ऐसे बन जाते हैं ऐसे, मतलब क्या ऐसे सिचुएशन हो जाती है लोगों के साथ में ना, कि क्योंकि वो अंदर रहते अकेले ना, दे बिकम आई मीन उनको जो नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, दे फॉरगेट ऑल दोस थिंग, अपनी दुनिया में अपने उसमें बिजी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा चीज़ें हुई बहुत, मतलब फिर तो चलो कुछ हुआ नहीं, हालांकि मैंने सोचा था कंप्लेन करेंगे, फिर ठीक है तो हम लोग भूल भाल गए उस चीज़ों को, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में ना कि इंसिडेंट में रह गई हमेशा से।
तो मैं हमेशा ना, जब भी मुझे अभी तो बहुत कम, बहुत रेयरली कभी दिखता है, 1-2 बार मुझे दिखा वो ना, तो काम भी वो आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो वो उस तरह से। तो कुछ एक चीज़ों में ना, ये जो हमारी लाइफस्टाइल जो बदली है ना, ये हमें बहुत अंदर से बीमार कर रही है, बहुत ज़्यादा बीमार कर रही है। और ये कहीं ना कहीं हमें इतने ज़्यादा दिक्कतें भी करते हैं कि हम सोचते कि अरे क्या है ये, लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया था वही रूटीन में, क्योंकि हम ऐसे प्राणी, हम बाहर जाएंगे, मिलेंगे, देखो हमारे साथ होता है, हम घर पे पड़े रहते हैं, ठीक है, एंड सडन कहीं गए, 2-4-5-7 लोग बैठे, फोटो खींची, एंजॉय किया, एंड सडन हमारी एनर्जी चेंज होगी, वी आर हैप्पी नाउ, हैप्पी, खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है कुछ भी। तो वाई, क्यों? क्योंकि हम लोग सोशल हैं, हम लोग को वो सब चीज़ें अच्छी लगती है। अगर हम वो सब से अगर मरहूम रहते हैं बहुत दिनों तक, तो हम लोग अंदर ही अंदर ना, हमारे अंदर ना वो नेगेटिव भावना पनपने लगते हैं। और हर कोई इतने ओपन और इतना वो नहीं होता कि कहीं भी गया जाके दोस्त बना लिए, घूम लिया, फिर लिया, एंजॉय कर लिया, एंड इतने नहीं हो पाते, तो उस एक जगह में और दिक्कतें आती हैं। तो हम सब आज के टाइम पे अगर देखा जाए दोस्तों, हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वही हमें बीमार कर रही है। क्योंकि टाइम पे सब चीज़ें हम लोग करते नहीं, टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे खाते नहीं, टाइम पे पीते नहीं, टाइम पे घूमते फिरते नहीं, बाहर नहीं जाते, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, फिजिकल वर्क तो हमारा कुछ बचा ही नहीं। अगर फिजिकल वर्क होता तो ये सारी सब चीज़ें, टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी के अंदर जो रहती है वो सब रिमूव हो जाती, बट वी डोंट गेट टाइम ना ये सब बॉडी से टॉक्सिसिटी निकालने का। सो उस वजह से कहीं ना कहीं बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना। तो ये मेजर रीज़न आज के टाइम पे हमारे जो ना, जो अकेले हम लोग रहते हैं घरों में, जो फैमिली से दूर रहते हैं। ओके, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल लिया, देखो मैसेज रीड करूँ। ओके, कृष्णिल जी आए हैं, कृष्णिल राव, हेलो कृष्णिल जी। अच्छा, ONG, इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ आइसोलेशन और मेंटल इश्यूज, यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ये है एक्चुअल में। बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम इन सब चीज़ों पे भी वर्क करें और चीज़ों को ना ठीक करने की कोशिश करें कहीं ना कहीं, बिकॉज पीपल नीड वो, लेकिन बोल नहीं पाएंगे, उनको हेल्प की जरूरत है मगर वो बोल नहीं पाएंगे। ओके, रंजना राम जी आई है। रंजना जी कैसे हो? क्या बात है, फीजी से तो बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त जुड़ गए हैं आज तो। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रंजना जी। यस, तो हम लोग जो अभी बातें करने वाले, हमने पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, बहुत गहराई से बहुत तरह की चीजें मैंने डिस्कस की दोस्तों, हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी इनको रिलेट करो। तो यस, मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं हमने क्या बातें करी और किस किस टॉपिक पे हमने बातें करी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेट दोस्त आए हैं उन सबके लिए स्पेशली मैं आपको बता दूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे हम जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना कहीं हम लोग साइलेंटली ना बर्न आउट हो रहे हैं। और ये हमें ना अर्ली साइन हमें दिखने लगते हैं, लेकिन हम अपने आप को इग्नोर मारते हैं कि छोड़ो ना यार, क्या दिक्कत है, छोड़ो ना, चल रही चीजें। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको ये साइन आपको दिखने स्टार्ट हो जाए, प्लीज अपने आप को वक्त देना शुरू करो एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला साइन है, मतलब ये 10 साइन है जब आपको पता चलेगा कि यस यू नीड अ ब्रेक। इसमें सबसे पहला जो साइन है वो है दोस्तों, जब आपके आसपास का माहौल नेगेटिविटी होने लगे बहुत ज्यादा, आपको हर एक चीजों में आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाए, आपको काम पे, घर पे, हर कहीं पे आपको ना एकदम नेगेटिविटी आपको फील होने लगे ना, आप रिएक्ट करने लग जाओ हर चीजों पे, हर वक्त ना सब चीजें, देन अंडरस्टैंड कि आपका भर गया है आपका कप, नाउ यू हैव टू खालीफाई, इसको खालीफाई करना पड़ेगा एंड देन यू कैन डू अदर, मतलब खाली करना पड़ेगा उसको एंड देन यू हैव टू डू अदर थिंग्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सब चीज़ पे काम पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी आपके ना साथ में मिक्स हो जाती है हर एक चीज़ों पे, ठीक है, नंबर 1। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दोस्तों डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग और ब्रेन फॉग। इस पे हमने बहुत तरह की बातें करी है, दिल्ली की फॉग हमने याद करी, क्या क्या याद करा, आप बाद में वीडियो जब अपलोड हो जाए तब आप देख रहा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमने शेयर किया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, ब्रेन में फॉग आ जाती है दोस्तों, कैसे आ जाती है, क्योंकि ना इतने ज़्यादा काम आज के टाइम पे हमारे पास हो गए ना कि मतलब बहुत ज़्यादा, एक साथ में 6-7 काम हम लेके चलते हैं, तो ना वो समझ नहीं पाते जो इंपॉर्टेंट होते उनको छोड़ छाड़ के ऐसी चीज़ रहती है। तो ब्रेन में जो फॉग आ जाती है ना, यानी वी कांट डिसाइड, किसी एक काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसा हमारे साथ रहता है। तो वो जो ब्रेन की ऐसी ट्रेनिंग हो गई ना, दैट वी कांट लीव एनीथिंग, सबको साथ में लेके चलना है, एवरीथिंग करना है, तो वो हमारे अंदर ना एक टाइम के अंदर फॉग लेके आना शुरू कर देते। जब ऐसा होने आपको स्टार्ट हो जाए ना, प्लीज बी केयरफुल, ध्यान देना शुरू करो। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेग्लेक्टिंग ही होती है, हम नेग्लेक्ट करते हैं हर एक चीज़ों को, क्योंकि नहाना कई बार छोड़ देते हैं, खाना पीना टाइम पे छोड़ देते हैं। हालांकि मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं कभी कभी खाना मुझसे मिस हो जाता है, मैं छोड़ देती, काम के चक्कर में इतनी बार भूल ही जाती हूँ, मैं शाम रात को जाके मैं खाना खाती हूँ, बट ऐसा नहीं, अगले दिन खूब सारा ठूस लेती तो हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, कोई नहीं, चल जाती चीज़ें है ना। तो कुछ चीज़ों के लिए आप यूज टू, आपको चल जाए, आपको पता है आपकी बॉडी को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन मैनेज ना, इतना मतलब प्रो आप बन सकते थोड़े बहुत, अगर आप हो, बट इतना भी नहीं बनना, ये भी अच्छी बात नहीं है, मेरी गंदी बात है कि मैं कई बार मुझसे खाना स्किप हो जाता है, समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करो, जब आपके साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी ना मतलब मिस होने लगती है ना, अपनी पर्सनल केयर,
होता है कई बार ना, अरे छोड़ो ना यार। कई सारे तो ऐसे मैंने मतलब महानुभवों को भी देखा, ऐसे जबरदस्त लोगों को जिनको सुबह मीटिंग में जाना, रात को नहा के सो जाते हैं। जी यहाँ जुड़े हुए हमारे प्यारे दोस्त, उन्हीं में से एक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे जो मतलब सुबह मीटिंग में कहीं पे जाना तो रात को नहा के सब सो जाएंगे। अरे क्या जरूरत है, सुबह टाइम वेस्ट नहीं होएगा। तो मतलब ऐसा नहीं करो। सुबह नहाना, सुबह का ही नहाना होता है, रात को नहा के सोने का क्या मतलब है? सुबह उठ के नहाए नहीं, व्हाट इज दिस? नो नो, चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। ओके, सो यस, नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर वो नहीं करनी। आपको अपनी सेल्फ केयर का ध्यान रखना है, आपको खाना पीना मिस नहीं करना, अपने हाइजीन का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। नंबर 4 है दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, ये बहुत ज़्यादा हम सबकी बीमारी है एक्चुअली ना, हम सबके साथ में ऐसा होता है कि हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं को ना कल करते हैं, शाम को करते हैं, दोपहर को करते हैं, रात को करते हैं। वो कल वो टाइम फिर कभी आता नहीं। टाइम है तो अभी है। मैं अगर आपको दिखा पाती दोस्तों, मैंने यहाँ पे 18 पॉइंट्स मैंने लगा के रखा है, खुद को लेजी नहीं बना सकूँ उन सबको लेके। द आर्ट ऑफ लेजीनेस, माई गुडनेस, मैं कभी शेयर करूंगी अगर आप देखो तो। मतलब इसमें मैंने पूरा लिख के रखा हुआ है कि कौन से ऐसे 18 पॉइंट है जो मुझे ना प्रैक्टिस करने, आई डोंट वांट टू बी, ठीक है। ओके, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को तो रखना ही नहीं लाइफ में। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क, आपको प्लीज जब ऐसा होने लगे समझ जाओ बहुत कुछ भर लिया, उसको खाली करो कप को एंड देन स्टार्ट न्यू थिंग्स। ओके, नंबर 5, अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स। लाइक ऐसा होता है ना कई बार हम लोग हेडेक में भी बड़े बड़े काम करते रहते हैं, स्टमक इश्यूज रहते हैं, कुछ और प्रॉब्लम होती है, आइसाइट इशू होते हैं, कुछ होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी सब चीज़ों को ना हम लोग अपने अंदर लिए पालते रहते हैं। हमारा बॉडी भी हमें चीख के हमसे कहने लगता है कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई नीड अ ब्रेक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस टाइम पे ना अपने ना बॉडी को सुने, क्योंकि बॉडी है तो सब चीज़ें कर रहे हो ना यार, यही तो इंस्ट्रूमेंट है, यही तो टूल है इस दुनिया में हमने इस सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। अगर हमने उस टूल को ही खराब कर लिया तो क्या ही बचेगा जीवन में, क्या रहेगा? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बॉडी को सुने। जब वो इस तरह से हमसे बात करना चाह रहा है, किसी न किसी तरह से सिम्टम बीमारी के तौर पर हमें दिखा रहा है, वी शुड, हमें सुनना ही है उसको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 6, डिक्रीज क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। ये होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। मतलब जिन चीज़ों को आप आराम से फटफट ऐसे सॉल्व करना सीख गए थे, अभी आपको ना वो आपको लगती है कि अरे यार बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, आई कांट डू दैट, मुझसे नहीं हो पाएंगे सब चीज़ें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ना अपनी ना इस एक चीज़ को आप जैसे आपके साथ होना स्टार्ट हो गया, क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो रही है, डिक्रीज होने लग गई है ना, समवेयर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग ना वो भी चीज़ आपकी निकल रही है ना, यू जस्ट फील ना लॉस्ट समवेयर। दिस इज द टाइम, लुक एट योरसेल्फ, देखो अपने आप को, समझो, टाइम दो, वक्त दो एंड जस्ट डू द थिंग्स विच यू लव टू डू, ठीक है। टाइम दो खुद को। ऑलराइट, सो नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट इज दोस्तों, इमोशनल नंबनेस और फीलिंग डिटैच्ड। ये होता है हमारे साथ में बहुत ज़्यादा सुन सुन के ना बहुत तरह की चीज़ें समवे ना वी फील पे मरने दे यार, छोड़, गोली मार क्या ही करना है, मुझे नहीं जाना, छोड़ क्या ही करना। मतलब मन में हम कहते हैं हर एक, तो इमोशनली भी हम लोग डिटैच हो जाते हैं, हम ना वो सब फील ही नहीं करते फिर उसमें, छोड़ो यार ऐसा रोज का मेलो ड्रामा है, छोड़ो। कुछ चीज़ों के लिए जो पहले ना भाग के जाते थे ना, वी डोंट वांट टू गिव एनी ना, उनको अटेंशन देने का मन ही नहीं करता, वो सब चीज़ों को एड्रेस करने का मन ही नहीं करता। ये समवेयर ना आप अपने अंदर इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हो कि अभी आपके ना रिएक्ट करने का मन नहीं करता, नम हो गए अंदर से। जब ऐसा हो जाए ना दोस्तों, इसका मतलब आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा दर्द इकट्ठा कर लिया है, बहुत ज़्यादा दर्द इकट्ठा कर लिया, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पेन आपने अपने अंदर रख लिया। दिस इज़ द राइट टाइम कि उस दर्द को आप निकालो, उस नंबनेस को, उस इमोशनली अपने आप को जो डिटैच कर लिया आपने सब चीज़ों से, प्लीज़ गिव योर सेल्फ टाइम एंड वो सब चीज़। क्योंकि यही दोस्तों कब ना, मैंने जो बताया आपको, मेट्रो के आगे कूद रहे हैं लोग बाग, अभी जान दे रहे हैं कहीं भी, क्योंकि वो वही रहेंगी लास्ट में जाके, ऐसे ही हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू फेस एनीथिंग। आपको जस्ट मर जाना है, निकल जाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं उन सब चीज़ों का। जब ऐसी सिचुएशन आनी शुरू हो जाए ना कि अब आपको रिएक्ट करना बंद कर दिया आपने, प्लीज़ अपने आप को संभालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, स्लीप डिस्टर्बेंस। जैसे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होने लगी, क्या तो बहुत ज़्यादा ही सोने लग गए हो, और क्या फिर आपको नींद ही नहीं आती है अभी, है ना, सारी रात आप जागते रहते हो, बहुत सारी चीज़ें। अगर सपने हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ना स्ट्रेस के मारे या चिंता की वजह से या कुछ और सब चीज़ों से नींद नहीं आ रही, मीन्स यू नीड अ हेल्प एक्चुअली। आपको एक ब्रेक की जरूरत है, जो आप ये रोजमर्रा की जिंदगी से निकल के कुछ और सब चीज़ आप कर पाओ, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड, मतलब कलीग के साथ में, क्लाइंट्स के साथ में अगर आपको फील होने लगे ना कि मतलब वो पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा है, चीज़ें बदल गई हैं, पहले आप जो सब चीज़ों पे एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, ना वी फील यार नो यार, वो ना चाम नहीं बचा चीज़ों का, वो अच्छा नहीं लगता अभी जैसे पहले सब बॉस को लेके मजाक करते थे, एंजॉय करते थे ना, वी फील बेकार का टाइम वेस्टिंग वो दोस्ती ना, यू थिंक पे छोड़ रहा है, सो यू बिकम बुढ़ा नाउ एक्चुअली।
मैंने एक्चुअली उस सेंस में बोला कि नाउ वी बिकम सो मच मैच्योर ना, वी डोंट एंटरटेन ऑल दोस थिंग्स ना, मतलब बकवास ये सब चीज़ें क्या है, ये फालतू में क्या करना है यार ये सब चीज़ें। तो मतलब इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए कि हमने छोटा बचपन ना अपने अंदर का जो चाइल्ड है उसको हमने ना धीरे धीरे उसको मारने पे हम लोग उतारू हो गए। अब हम लोग को कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आ रही, हम लोग एक अलग ही लेवल पे हम लोग पहुँच गए। तो ना ये एक ब्रेक आपको लेने की जरूरत है कि बाहर कहीं निकलो, घूम के आओ, खेलो कूदो, नाचो गाओ, वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट डू समथिंग। नहीं तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा ना आपको अंदर ही अंदर ना खत्म करता चला जाए। जैसे मैंने वो पर्सन का बात बताया, वो हाथ बाहर निकाल के खड़ा है, अंदर उसको मतलब बाहर निकलने का तो मन ही नहीं है, बस वो हाथ निकाला, ले लिया, खत्म ना। जो भी उसको लेके जाने का फ्रूट जो कुछ भी उसके लिए खाना आया, पार्सल आया, वो लिया एंड चला गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी कंडीशन पे नहीं पहुंचो, ठीक है ना, प्लीज़ अपने आप ध्यान रखना। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट दोस्तों, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट इन प्रीवियसली लाइक्ड एक्टिविटीज़। हाँ, ये जो मैंने अभी शेयर किया मतलब कुछ सिमिलर ही है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट करने पहले मज़ा आता था बोरिंग लगता है, जो गाने सुनने में पहले मज़ा आता था बोरिंग लगता है ना, जो सजरा सवरना आपको पसंद आता था, नाउ यू डोंट वांट टू डू दोस थिंग्स। पहले आपको जो मेकअप करना अच्छा लगता था आपको नहीं पसंद आता है, पहले आपको अच्छा लगता था शॉपिंग करना ना मतलब अब आपको नहीं पसंद, आपको लगता है फालतू की चीज़ें। तो सी इट्स अ बिग चेंज इन यू, काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है, उसको आप लोकेट करो, आप देखो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्या रीज़न है। तो ये जब सारे के सारे 10 जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको सिंबल्स आपको जो आपको मैंने सिंबल्स साइंस जो मैंने आपको बताया दोस्तों, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और हम सब अकेले रहते हैं ना, तो हमारे पास कोई होता भी नहीं जो हमें बोल सके, समझा सके, बता सके कि आप इस अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो उस एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ इस एक चीज़ को समझो और मानो। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले कुछ भी नहीं ना, तो जैसे गांव का माहौल या कुछ होता था, पहले शाम के टाइम पे बैठ के सारे ना खेलते थे ना, मतलब लाइट चली गई तो बैठ के अंताक्षरी खेला, कुछ बात किया, एक दूसरे की ना चिढ़ा, एक दूसरे को, एक दूसरे की लेग पुलिंग करी, खेल कूद के मतलब हमारे अंदर के जो चीज़ें होती थी निकल जाती थी, है ना, चाहे चुगलियाँ करके कुछ भी करके। बट नाउ दिस डेज ना वी आर अलोन, हम अकेले अकेले पल रहे, अकेले अकेले अपनी जगह में रह रहे, तो हमें ना वो अपने ना अंदर का ना वो इमोशंस निकालने का हमें वक्त नहीं मिलता, और वही अंदर भर भर के नेगेटिविटी की परत दर जमती जा रही है हमारे अंदर, जो ना वी कांट ना रिमूव नहीं कर पाते हम उसको। तो पहले हेल्दी डिस्कशन होके ना चीज़ें ईजी हो जाती थी, बट आजकल हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट सीख चुके हैं लोगों को देना, है ना, और हम लोग बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूँ, मैं साइलेंट ट्रीटमेंट देती हूँ। व्हाट इज़ दिस यार, अपने आप को दे रहे हो आप, आपको लग रहा है आप उसको दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को दबा रहे हो, अपने अंदर ही अंदर बहुत दबा रहे हो। मतलब इस पर अगर बोलो तो दोस्तों सारी रात इस पर बात कर सकते हो। मतलब ये सारी सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आज के टाइम पे दिस आर वेरी, अगर आपको कहीं ऐसे कुछ 10 साइन आपको अगर मिल रहे हैं ना अपने बारे में, प्लीज़ अलर्ट हो जाओ और अपने आप को ब्रेक दो। ये कोई बड़ी बातें नहीं है, बहुत इजी, अगर आप समझ गए अपने बारे में, अवेयर हो गए, तो आप इन सारी सब चीज़ों को इजीली कर सकते हो। बाहर निकलो, घूमो फिरो, जाओ, थोड़ा खुद को वक्त दो एंड जस्ट लीव ऑल दोस्त ना, कुछ भी जिंदगी है तो सब चीज़ें हैं। आप बोलो ओहो इंपॉर्टेंट टास्क, कुछ नहीं ऐसा, तो मर गए तो ये टास्क किसके काम आएंगी, पड़ी रहेंगी। कंपनी वालों को क्या है, वो दूसरा पर्सन हायर कर लेगी, आप आज रेजिग्नेशन दो, आज आपको निकालेंगे, दूसरे को कल ही हायर कर लेंगे, आपसे कम सैलरी पे भी होगी, ज़्यादा भी कर सकते हो, उनकी मर्जी, मतलब आपसे कम में भी करने को लोग तैयार है। व्हाट डू यू थिंक, यू आर इम्पोर्टेंट? हाँ, आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो कि मतलब भी आप अगर नहीं रहोगे तो उनका काम नहीं चलेगा, किसी का कुछ काम नहीं रुकता। ये बहुत बड़ा कड़वा लेकिन सच है, किसी का किसी के बिना काम नहीं रुकता, हर चीज़ें हो जाती है। तो इतना नहीं कि खुद को मार लो कि भाई मेरी कंपनी का काम रह जाएगा, बॉस का ये हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, उसका, भाई किसी को कुछ नहीं होना है, किसी को कुछ बिगड़ना है तो दैट इज़ यू, आपका बिगड़ना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बोलूँगी दोस्तों, आपकी अपनी स्टोरी का हीरो आप खुद हो, कोई और नहीं है। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। तो अपनी लाइफ के हीरो आप खुद हो, अपनी लाइफ को आप अपने हिसाब से लिखो, अपनी टर्म एंड कंडीशन पे अपनी लाइफ को जियो। ऐसे फालतू में लोगों की सुन सुन के अपने आप को मौत के हवाले नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए जियो। जब ऐसा लगने लगे ना कि जिंदगी अब आपसे और नहीं हो पा रहा है, प्लीज गिव योरसेल्फ टाइम, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है। और सबसे बड़ी खूबसूरत और गिफ्ट हमारे लिए क्या है, हमारा लाइफ इटसेल्फ दोस्तों। हम बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जिंदगी तो है, जिंदगी रही तो हर चीज़ें हो जाएंगी, और जिंदगी नहीं रही तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम, वो टाइम दो, वो वक्त दो, खुद के साथ एंजॉय करना सीखो, खुद के साथ सब चीज़ें करो एंड लाइफ को ना कुछ मीनिंगफुल बनाओ, कुछ मीनिंगफुल बनाओ जो आपको ना हर रोज आप जब सुबह सो के उठो तो यू फील दैट एनर्जी, यार मुझे आज ये करना है, यस आज मुझे ये करना है। अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ें दो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पैसा वैसा सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह है, मानती हूँ, पैसा छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी एनर्जी है एंड बहुत काम करती है। बट कहीं ना सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद हो,
तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो एंड लव योर सेल्फ सो मच। जैसे कि मैं हमेशा इस चीज़ की पैरवी करती हूँ सेल्फ लव की, हमेशा बोलती हूँ आप सबको कि व्हेन यू विल स्टार्ट ना सेल्फ लव, जब सेल्फ लव स्टार्ट करते हो ना, आपको बहुत सारी सब चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है आपके ब्रेन में, बहुत तरह की चीज़ें आपके समझ में आ जाती हैं, आपको पता चलती हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे जो दोस्त हैं, अगर आप लोग चाहते हो जानना और गहराई से और डिटेल में आप उन सब चीज़ों को समझना चाहते हो, तो यस, वज्रासना योगा स्टूडियो सेल्फ लव पे क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। तो आप अगर चाहो तो इट्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दोस्तों, आप अगर चाहो तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहो कहीं भी किसी भी जगह से, प्लीज़ डू इट। क्योंकि यार दोस्त, ज़िंदगी ना एक ही मिली होती है, एक ही लाइफ होती है हमारे पास में, उस एक लाइफ को ना भरपूर जीना होता है। मतलब सुनाने के लिए मेरे पास इतनी कहानियां हैं ना, आपको मैं होल डे आपको सुना सकती हूँ सीरियसली, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप के लिए भी जियो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बातें हो गई हमारी में, बहुत सारी बातें कर ली हैं। ओके, तो फिर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे तो बहुत बहुत मजा है आप सबके साथ बातें करके एंड बहुत ही प्यारा ये मौका लगा। ओके, इसराफिल भाई भी आया हुआ है, क्या बात है इसराफिल भाई। ओके, मैं एक मैसेज रीड कर लूँ। हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग फॉर द सेलिब्रेशन ऑन 18th जुलाई, प्लीज शो द पोस्टर्स। ओके, यस यस, हाँ ये बात सही है, काफ़ी सारी सब चीज़ें चल रही हैं। पोस्टर मैंने अंदर रखा हुआ है एक्चुअली। यस, प्रिपरेशन चालू है अभी भी। यस, वज्रासना योगा स्टूडियो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 18th को एंड काफ़ी सारी तैयारियां हैं, बहुत तरह की प्रिपरेशन हुई है, मैं आपको धीरे धीरे सब शेयर करूंगी दोस्तों। यस, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इसराफिल भाई कैसे हो? रवनीत कुमार जी आए हैं। हेलो रवनीत जी, कैसे हो आप? क्या बात है, फीजी से बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द समरी एंड द लवली सेशन। यू हैव अ वंडरफुल संडे, लवली स्पेंडिंग टाइम हियर विथ यू टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज एन अमेजिंग जर्नी फॉर मी ऑल्सो एक्चुअली ना, एवरी संडे आके इस तरह से आपसे डिस्कस करना, बातें करना, बहुत तरह की चीज़ों को लेकर ना वो शेयर करना, दिल खोल के बातें करना, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। एंड कहीं ना कहीं हम सभी एक दूसरे की लाइफ में ना वैल्यू ऐड करते हैं, कहीं ना कहीं हम वो जो लर्निंग की हमारी जो प्यारी सी जर्नी है ना, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यस दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही हमें ढेर सारी खुशियाँ लेके आना है, ढेर सारा एक दूसरे को प्यार देना है। जो यस, जो 10 साइन आपको बताए अगर आपके साथ हो रहे तो प्लीज अभी से अलर्ट हो जाओ एंड जस्ट स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ टाइम। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यही सप्ताह आज आप सबके लिए। उम्मीद है आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड यस, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप यहाँ पे दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है आज का ये हमारा सेशन बहुत ही काम का है, कहीं किसी दोस्त के आपके काम आ सकते हैं, तो प्लीज आप जरूर से जरूर इसको शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, एंड यस इंस्टाग्राम पे भी है। तो यस, आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपना ढेर सारा प्यार आप वहाँ पर भी दे सकते हो। ठीक है, तो भाई अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, आप जितने सारे लोग तब से हम लोग यहाँ पे आप हो मेरे साथ में पिछले 1-1.5 घंटे से। सो दिस इज एन अमेजिंग थिंग। थैंक यू सो मच, तहे तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इस तरह से बने रहे। आप हो तो ये चीज़ें हैं, अगर आप नहीं हो तो शायद ये नहीं हो पाता। सो थैंक यू सो मच, आपको तहे दिल से आपको ग्रेटिट्यूड दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड लव यू ढेर सारा दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली आई विल शेयर ना ये वज्रासना की जो प्रिपरेशन है, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी सब चीज़ें शेयर करने की आप सबके साथ में। यस, और बहुत कम टाइम रह गया, ओनली 5 days रह गए, तो आई हैव टू प्रिपेयर सो मेनी थिंग्स विद इन दैट। ठीक है, टेक केयर एंड लव यू ढेर सारा। टेक केयर, लव यू दोस्तों, बाय बाय। बाय दोस्तों, थैंक यू।